1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? कॉन्स्टेंट, कॉमस्टन लिबरल पार्टी। अपोजिशन लीडर कौन था? डिजरेली। डिजरायली। यही बोला ना कि अपोजिशन राष्ट्रीय लीडर एक क्रांति हो गया यहाँ पे। हाँ, ये statement पूछी। मुगल बादशाह कौन था इस समय? क्या? कैनिंग। मुगल बादशाह पूछे, अच्छा, वाइसराय नहीं। मुगल बादशाह बहादुर शाह। जब हाँ, बहादुर शाह। इसको कहाँ से अरेस्ट किया गया था? हुमायूं। हुमायूं के मकबरा से। किसके कहने पे? उसकी थी बीबी? पत्नी जो थी, हाँ उसकी क्या थी? पत्नी के कहने पे। क्या नाम था उनका? कौन बेगम थी? अरे वो क्या अरे कहते हैं, नाम भूल गया सर मुस्कुराहट हम लोग। बेगम। हैं? मुस्कुराहट बेगम नहीं थी, कोई और बेगम थी। अरे नाम भूल गए, मैं बोली ना। हम भी भूल गए हैं, एक यहाँ पे इतना चीज थोड़ी लिखा हुआ, मिलेगा आगे। ठीक। चल, यह सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, किनका स्टेटमेंट था? वीडी सावरकर। हाँ, सही जवाब। यह ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना स्वतंत्रता संग्राम, कौन बोले थे? आरती दत्त। मजुमदार। आरती दत्त। मजुमदार, दत्त नहीं, दत्त नहीं, मजुमदार। दत्त बोलिएगा अच्छे। तारसी दत्त, वो हाँ इकोनॉमिक्स से संबंधित हो जाएगा। जी 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 सर, जी सर। एक और ना, एक और मजुमदार एक करके आएगा जो है ना, आपका एक आरसी दत्त है, एक आएगा आरसी मजुमदार। वो क्या बोला था ना, तो वो जो है ना आपका लखनऊ समझौता को बोला था कि लखनऊ समझौता के ही 30 वर्ष बाद जो है ना पाकिस्तान जैसे देश का निर्माण हुआ। इस टाइप का बात वो मानना था उसका, कि लखनऊ समझौता में जो कांग्रेस ने जो मुस्लिम लीग की बात मान ली ना, तो यही वजह है कि जो मुस्लिम लीग का डिमांड बढ़ता चला गया, और जो कि उन्होंने पाकिस्तान जैसे एक कंट्री का डिमांड कर दिया। ठीक है, आगे अच्छा, तुम ये मिंटो को कौन दोषी माना था पाकिस्तान विभाजन के? गोखले। कि मिंटो को? गोखले था ना? नहीं तिलक। सर, राजेंद्र प्रसाद। ओके। राजेंद्र प्रसाद मिंटो को दोषी माने थे। और गोखले, गोखले ना करजन को बोले थे, इसको, हाँ, करजन को बोले थे औरंगजेब, आधुनिक युग का औरंगजेब। गोखले से ये बात ध्यान रखना है। माउंट बेटन अच्छा, माना था जिन्ना को। हाँ, माउंट बेटन जीना को माना था। तो ये बात बता दीजिए, यह एक जन क्रांति था, इनका स्टेटमेंट है? इंडियन ही है? ये कौन है? जन क्रांति। हाँ, ये इनका तो ये था स्टेटमेंट है। जन। ऑप्शन दीजिए ना, ये क्या था वो, बता लोक देंगे, ऑप्शन जनशक्ति दीजिए तो। पार्टी किनका है बताइए तो? लोक जनशक्ति की हाँ, लोजपा। रामविलास कुछ था, रामविलास कुछ था क्या? हाँ, रामविलास रामविलास शर्मा। शर्मा। हाँ, यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं है, क्योंकि इस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ ही नहीं था। किनका नेहरू। स्टेटमेंट है? नेहरू। 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 अच्छा, नेहरू का बायोग्राफी कौन लिखा था? हाँ, बायोग्राफी होगा, कौन लिखा था? फ्रैंक मोरिस। मोरिस। हाँ, फ्रैंक फ्रैंक मोरिस, मोरिस। ध्यान रखना। आगे बताइए, 1857 की क्रांति के समय सरकारी इतिहासकार कौन थे सर? एसन सेन। एसेंशन। एसएन सेन, वेरी गुड। और यह ये तो पहले ही हम पूछ लिए। बताइए, सैनिक विद्रोह तीन चार अंग्रेज बोला था, चारों गोरा का नाम बताइए। टीआर एगो, होम्स था वो। नहीं सर, होम्स सीले। होम्स होम्स दूसरा बात बोलेगा, ठीक है? सीले सीले, बोला था, मार्ले, सीले, मार्ले और ट्रेविलियन, लॉरेंस। लॉरेंस। चार गो है, हम्म। जॉन सीले, मार्लेंसन, ट्रेविलियन, लॉरेंस। सीले, मार्ले, ट्रेविलियन, लॉरेंस, चार मामले थे। और होम्स का बात आएगा ना, तो सभ्यता और बर्बरता का बात याद रखना है। घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो सभ्यता बर्बरता वाला बात टीआर होम्स करेगा, ठीक ना? और यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ये कौन बोला था? एलियार रीज। रिज। ये बात रिज बोल देगा। हिंदुओं और मुसलमानों का अंग्रेज के खिलाफ षड्यंत्र का बात कौन करेगा? डब्ल्यू टेलर। षड्यंत्र करेगा वो, टेलर। क्या कहते हैं, हाँ, सही टेलर, बोले हाँ, मैम। विलियम टेलर। विलियम टेलर, जेम्स ऑटरम और विलियम टेलर। अच्छा, टेलर विद्रोह दबाता है, कहाँ का दबाता है ये टेलर? पटना में, बिहार। हाँ, और कौन मरा जाता है पटना में? पीरली जब चलाता है तो एगो मराता है ना पटना में, लॉयल। हाँ, लॉयल, लॉयल लॉयल मर जाएगा। अब 32वीं नेटिव इन्फेंट्री में दो गो मराता है, कौन कौन? नॉर्मन, और नॉर्मल और ग्रैंड, ग्रांड। ग्रांड। नॉर्मल और एक सर्जन ग्रांड था, ग्रांड था। याद रखिए ना, ग्रांड, हाँ, उसके अंतिम में ग्रांड है, उसका टेंशन नहीं हाँ, लीजिए। ठीक है। आगे अपन देखते हैं। इसका सामाजिक, ये जो विद्रोह हुआ था, इसका राजनीतिक कारण दो तीन को बताइए तो। छोड़िए, ये सब तो होगा मेंस लिखने वाला, सिर्फ हम एमसीक्यू पूछते हैं।
ब्राउन बेस राइफल के जगह पे एनफील्ड राइफल को अंग्रेज सब कब शामिल कर लिया था दिसंबर अपना? 56। अच्छा, इसके चलाने के लिए प्रशिक्षण 3 जगह दिया जाता था, बताइए कहाँ कहाँ सेंटर दमदम, था उसका? अंबाला लाहौर। और लाहौर था ना एक? सियालकोट। लाहौर। सियालकोट। नहीं, लाहौर नहीं, सियालकोट। हाँ, दमदम, अंबाला और सियालकोट, ये 3 जगह प्रशिक्षण दिया जाता था। दमदम बंगाल में पड़ता है, अंबाला पंजाब में पड़ता है, सियालकोट पाकिस्तान में पड़ता है। कैबिनेट अच्छा, जब पता चला ये बात मंगल पांडे को, तो मंगल पांडे 2 अंग्रेज को मार गिराते हैं, मारने का प्रयास हत्या कर देते हैं। कौन था वो दोनों बंदा? बाग, एगो बॉक था और एगो कौन जनरल था? बाग और हॉटसन। जनरल बाग और हिरसन था। कब मारे थे? ये 29 मार्च को। 29 29 मार्च को मार्च। मारा और 8 अप्रैल को फांसी 8 को दिया इसको उसको। फांसी दे दिया। हाँ, 6 अप्रैल को फांसी का सजा सुनाया जाता है, 8 अप्रैल को दे दिया जाता है। इन्हीं के विषय में ये बात कहा जाता है कि ये कैसे क्रांतिकारी हुए जो 1857 की क्रांति शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए। अच्छा, बिहार में जो विद्रोह शुरू हुआ, केमी नेटिव रोहिणी गांव से शुरू हुआ, ये बात तो आप लोग को पता है कि तो नेटिव केमा नेटिव इन्फेंट्री था ये। 32वां। हाँ, 32वां था, सही बोले आप। अगला बात बता दीजिए कि मेरठ में विद्रोह कब शुरू हुआ? 10 मई 1857। 10 मई। और मेरठ वाला केमी नेटिव इन्फेंट्री था। क्या बोले? 130 क्या बचा? 20 ही बचा, 20 में नेटिव इन्फेंट्री मेरठ 20 वाला हो 20 जाएगा। वाला। हाँ, अगला बात बताइए, दिल्ली में विद्रोह कब शुरू हुआ? 12 जून। 12 मई, जून है। 10 मई को सॉरी, 12 चलेगा मई। मेरठ 12 से। जून लखनऊ में हो गया, गड़बड़ बोल हाँ, दिए। 12 मई। तो वहां से सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था? मुगल बादशाह तो जफर था, ऑलरेडी आप लोग बता दिए बख्त हैं। तो बख्त खां। कहाँ? हाँ अच्छा। अच्छा, बहादुर शाह जफर वक्त खां को एक उपाधि देता है, कौन सा उपाधि देता है? साहब। खाने बहादुर करके साहब आलम का खिताब दिया था। हाँ हाँ हाँ, साहब ए आलम बहादुर का उपाधि देता है, साहब ए आलम बहादुर। बताइए उस समय दिल्ली में कौन 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 अंग्रेज सेना प्रमुख था जो निकलसन पराजित और हुआ? हर्सन। नहीं नहीं, एक वो क्या मगध बोल रहे हैं आप? सुधार का। क्या प्रश्न पूछे, फिर से तब बोलिए। दिल्ली में जब विद्रोह शुरू हुआ 1857 की क्रांति 12 मई 1857 को, तो उस समय दिल्ली में सेना प्रमुख कौन था जो पराजित हो गया था, तब जाके दबाने के ऑप्शन लिए दीजिए हमको। हर्षवर्धन। ऑप्शन दीजिए, बता देते हैं। आंसर लीजिए, ऑप्शन कहाँ से लाई? बिवोली। ठीक, अच्छा। बिवोली था। बिवोली पराजित हो गया था, बाद में दबाने के लिए हडसन और निकलसन आया, तो निकलसन निकल देता है, मतलब मरा जाता है, और हडसन दबा देता है बीसी को। तो सबसे पहले विद्रोह कहाँ दबाया जाता है? दिल्ली। 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 अच्छा, एगो यहाँ पे धोखाधड़ी करता है, बहादुर शाह द्वितीय का रिश्तेदार था जो सारा गुप्त सूचना अंग्रेज को देता था, उसका नाम बताइए चुट्टा का। इलाही बस वक्सी, इसका नाम इलाही बख्शी था। ये सारा गुप्त सूचना दे देता था, इसी वजह से सबसे पहले दिल्ली में ही विद्रोह दब गया था। आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं, अवध और लखनऊ को देखते हैं। तो अवध और लखनऊ से इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। हाँ, अच्छा, इस समय वहां पे कौन था, अंतिम नवाब कौन था? वाजिद कहाँ अली का? था। हाँ, बाजिद अली। कल देखे अवध थे ना का। सर हम लोग? हाँ, अवध का देखे थे ना कल। तो स्थापना बता, रिवीजन करवा देते हैं। स्थापना कौन किया था अवध का? बुरहान उल मुल्क शहादत खां। सादत का कब मरा था सर? सादत का कब मरा था? सादत का 1739 में मरा था ना, तब आया था सफदरजंग। फिर नहीं नहीं नहीं, सफदर तो बंगाल वाला बात हो गया। ये मरा था 54 में, तब आया था शुजा-उद-दौला जो 75 तक रहता है, ठीक ना? और उसके बाद आता है आसफ-उद-दौला जो बड़ा इमामबाड़ा छोटा इमामबाड़ा ये दोनों चीज बनवाता है, और राजधानी भी परिवर्तित कर लेता है, लखनऊ ले आता है फैजाबाद से। ये सब कांड कल देखे थे हम। आज बढ़ते हैं कानपुर। कानपुर अच्छा, यहाँ पे अवध और लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह दबाते हुए एक अंग्रेज मारा गया था, उसका नाम बताइए। ऑप्शन ले लीजिए, बिबोली, लॉरेंस और कैंपबेल। लॉरेंस लॉरेंस मारा था। हाँ, लॉरेंस मारा जाता है इसे। और कौन विद्रोह को दबा देता है? कैम्पबेल। कैंपबेल। कैंपबेल। और कैंपबेल एक जगह और विद्रोह दबाता है, वो भी बता दीजिए यहीं पे। लखनऊ। लखनऊ, वेरी गुड। लखनऊ। और कानपुर में विद्रोह शुरू होता है लखनऊ। कब? हाँ जी मैम, लखनऊ सही में है, तो बिल्कुल एकदम 100%। कानपुर में विद्रोह कब शुरू होता है? जून में, और क्या। हाँ, जून बोल सकते हैं, जून। तो यहाँ का विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? नाना साहेब।
नाना साहब नाना साहब का सलाहकार कौन था सर? अजीमुल्ला, नाना साहब का मूल नाम क्या था? धोधू पंत, धुंधुपत। नेतृत्व कौन करेगा कानपुर का? तात्या तात्या टोपे। टोपे। तात्या तात्या टोपे, टोपे। हाँ, तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। अच्छा, रामचंद्र 1857 की पांडुरंग। क्रांति में कौन ऐसा नेता था जो अपना मित्र के धोखाधड़ी के कारण मरा जाता है? मान सिंह के कारण यही वही बालक मर मान गया। सिंह के धोखाधड़। हाँ, मान सिंह। इलाही बख्श दिल्ली में धोखाधड़ी देता है, मान सिंह इधर कानपुर में धोखाधड़ी दे रहा है। दोनों धोखेबाज को एक साथ याद रखना है। आगे बिहार देखते हैं, तो बिहार में तो देख ही लिए सब चीज। अच्छा, एक बात बताइए, 1857 के क्रांति के समय बिहार जब क्या क्वेश्चन हम पूछना चाह रहे थे उस दिन, आप पढ़ा रहे थे वो? क्या मिर्जा हाँ गालिब हाँ हाँ, खान? याद आ गया। वीर कुंवर सिंह को हाथ में गोली कौन मारा था? डगलस। डगलस। और एक एक डनबर था, डनबर को डनबर को वीर कुंवर पराजित किया सिंह था कहाँ आड़ा पर? में। आड़ा आरा में, में। वेरी गुड। हाँ हाँ, यही बात याद करना चाह रहे थे। पूरी ये सब तो बात हो गया बिहार वाला। बिहार में बस एक बात बताइए, विद्रोह कौन दबाएगा? टेलर विलियम और टेलर। एडविन। टेलर और विंसेंट आयर, दोनों का नाम याद रखना, विलियम टेलर और विंसेंट आयर। और डब्ल्यू टेलर अभी बुक देखे थे, डब्ल्यू टेलर का भी स्टेटमेंट देखे थे। क्या स्टेटमेंट था डब्ल्यू टेलर का? हिंदू और मुसलमान को अंग्रेज के लड़ा खिलाफ नहीं षड्यंत्र पाए। कौन बोला? अच्छा, यही विलियम यही टेलर। बोला था ना, टेलर बोला था। षड्यंत्र सब टेलर कर देता है, कपड़ा सब सिलने में इधर उधर। झांसी और ग्वालियर से कब कब विद्रोह शुरू हुआ? 5 ग्वालियर में जून तो विद्रोह कब होगा? जून के आसपास ना। 5 जूने हो गए। 5 5 जून 1857 में शुरू होता है, 1 साल 12 दिन चलता है, यानी 17 जून हाँ, 1858 को 17 को झांसी। 1857 को, जब तक रानी लक्ष्मीबाई मर नहीं जाती है। हाँ हाँ, तो इनको कौन अंग्रेज मारा था, उसका नाम क्या था? हीरोज। यूरोज। रानी लक्ष्मीबाई को एक मर्द की संज्ञा कौन दिया था? ये यूरोज। इनका ग्वालियर कहाँ है, रानी लक्ष्मीबाई का? ग्वालियर। हाँ। ग्वालियर से हम पूछ दी। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? लियाकत अली। फैजाबाद में लियाकत अली सर आगे आएगा, इलाहाबाद में। अपन अभी फैजाबाद में है। अहमदुल्लाह। हाँ, मौलवी अहमदुल्ला, वेरी गुड मैम। इनको कौन नाम से जाना जाता था, जो अंग्रेज के सबसे बड़ा कट्टर दुश्मनी था, 50,000 नीलामी भी था? कौन सा इसको कहा जाता था, याद है? डंका सा। डंका सा दमका मौलवी था। अहमदुल्ला। नाना साहेब का जो सलाहकार था ने, वो अजीमुल्लाह था। आई अहमदुल्ला है, ठीक ने? वो मुल्ला था, ईदुल्ला है। वो अजीमुल्ला था, ये अहमदुल्ला है। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। आगे लियाकत अली आप बता ही दिए, तो बता दीजिए यहाँ पे विद्रोह कौन दबाया था फैजाबाद में? फैजाबाद कर्नल में नील। नहीं हाँ नहीं। मैम, सही बोले। नील ही दबाएगा। और इलाहाबाद और बनारस में अभी बोले आप, लियाकत अली नेतृत्व कर रहा था, तो वहाँ कौन दबाएगा विद्रोह? नीले का। रेनार्ड। नहीं, कर्नल नील ही दबाएगा। रेनॉल्ड किधर दबा दिया? फतेहपुर है क्या फतेहपुर रेनॉल्ड? में। फतेहपुर। बरेली से विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था खान बहादुर खान खान। बहादुर खान। यहाँ पे कौन दबाएगा? बिसेंट आयर। हडसन, अच्छा। सही जवाब आ गया। हडसन दबाएगा। हडसन कहाँ और दबाया था, शुरू में देखे थे? दिल्ली में। हडसन दिल्ली का दिल्ली में नाम। नहीं। हाँ, दिल्ली में निकलसन मरा गया था, हडसन दबा दिया था। और उससे पहले कौन था दिल्ली में? उससे पहले बिबोली। बेबेली बियोली। बिबोली। हाँ, कौन में? बिवोली। बताएं, राजस्थान में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? राजस्थान में कौन करेगा, वो क्या कहते हैं? जय अवा के डायन। कुशल ठाकुर। जय। और इससे महाराष्ट्र से कौन करेगा, महाराष्ट्र से विद्रोह का नेतृत्व? महाराष्ट्र में तो कौन था उस समय? रंगोजी बापू। रंगोजी अच्छा, बापू। रंगोजी बापू। उस तो महाराष्ट्र में वो गोरखपुर सतारा से कर रहा था। महाराष्ट्र में तो बहुत क्षेत्र है। गोरखपुर में। गोरखपुर में तो गजाधर करके होगा। गजाधर हाँ, कुछ गजानन नाम, सिंह। सिंह। गोरखपुर गजाधर सिंह। मथुरा में देवी सिंह। देवी सिंह। और सब में
कदम सिंह। असम मनीराम दत्त। मनी रामदत्त। असम मनीराम दत्त सही जवाब। आगे हमको बताइए 1857 के क्रांति में कौन कौन दिया था अंग्रेज का साथ? तो सब दिया सिंधिया था, दिया ठीक था। है, सिंधिया ग्वालियर का, उसके बाद होलकर। आपका जगह जम्मू कश्मीर वाला, हैदराबाद वाला निजाम, ठीक है, बिहार वाला बाकी दरभंगा महाराज। दरभंगा महाराज, उसके बाद जो है मध्य प्रदेश का और भी एगो शासक था क्या, तो होलकर उलकर सब उसी का साथ दिया था। हाँ 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 हाँ। हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर, बिहार के दरभंगा महाराज, भोपाल के राजा, कश्मीर के महाराजा, ग्वालियर के सिंधिया, सब साथ देता। अच्छा, ये किसका स्टेटमेंट था कि अगर 1857 के विद्रोह में देसी रियासत हमें साथ नहीं देता तो अंग्रेजी कंपनी भारत में अपने शासन का बचाव नहीं कर पाती? किनका स्टेटमेंट था? कैनिंग। अंग्रेजी। कैनिंग था कैनिंग, ना। हाँ कैनिंग। हाँ हाँ कैनिंग, वेरी गुड। अच्छा, 1857 के क्रांति से पहले सैनिक में क्या रेशियो था? 1857 के बाद सैनिक में क्या रेशियो आया? इंडियन वर्सेस पहले यूरोपियन में बताएं। 5:1 था, बाद में 3:2 हो गया। हाँ सही बोले। अब बुक बुक हम पूछ रहे हैं, ऑथर आप लोग बताइएगा। आवर क्राइसिस किनका किनका बुक है? और टेलर का था। टेलर का विलियम था। टेलर, सही बात सही बात। आवर इंडियन मुसलमान डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। 1857। एसेंसन। और एसेंशन था। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट बीडी सावरकर। सावरकर। बीडी सावरकर। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र बंकिम चटर्जी। चंद्र चटर्जी। 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट। अशोक मेहता। कॉजेज ऑफ रिवोल्ट 1857। क्या बोले? द कॉजेज ऑफ रिवोल्ट 1857। ये अहमद खान। इतिहास का हाँ, कारण, फखर सैयद अहमद सैयद खान। सैयद अहमद। रिवेलियन रिवेलियन किनका है? ये भी अशोक मेहता का। पीसी जोशी, सही जवाब आ गया। अच्छा, हाँ पीसी हाँ। जोशी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी। टी आर होम्स। हाँ, टीआर होम्स। द सिपॉय रिवोल्ट ऑफ 1857। मजूमदार। 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 अब बताइए सन्यासी विद्रोह कब से कब तक चला था? 1773 से 1800 तक, अच्छा। ये कहीं 63 से रहता है। इसका नेतृत्व करता कौन था? सन्यासी लोग था, जैसे कि उसमें दर्जी नारायण थे, उसके बाद जो है, और देवी चौधरानी था। हाँ सर, सही तीन बोले। चार गो। मंजूषा और देवी चौधरानी, सही। मंजूषा और देवी चौधरानी रहता है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें कहाँ मिलता है? आनंद मठ। आनंद मठ में आनंद था ना। मठ। आनंद मठ के राइटर कौन है सर? बंकिम चंद्र। बंकिम चंद्र चटर्जी। चटर्जी। अच्छा, पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था, कब हुआ था? उड़ीसा 1817। गोमधर कुंवर। बक्सी गड़बड़ बोल जगबंधु दी क्या? विद्याधर। बक्सी जगबंधु, हाँ। ठीक है, और विद्याधर। खोंड विद्रोह कहाँ हुआ था? ये भी हुआ था वहीं पे, बंगाल में उड़ीसा होता में। है उड़ीसा में ना, उड़ीसा में उड़ीसा ना। उड़ीसा में हुआ था। किनके नेतृत्व में हुआ था? खोंड। ये हम्म कौन था जी? विष्णु गोमधर कुंवर इसी का था। खोंड सकरा विद्रोह विष्णु। चक्रवर्ती। सकरा विष्णु। हाँ। और सवार विद्रोह बोले तो राधा कृष्ण दंड सेना, और ये भी डेट बोले तो 1820। अभी पाइका देखिए, पाइका उड़ीसा में होगा, 1817 से 25 तक चलेगा। बक्सी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में चलेगा। खोंड उड़ीसा में होगा, 1820 में होगा, चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में चलेगा। और बंगाल में हो जाएगा सवार विद्रोह, राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में। नेक्स्ट बता दीजिए, कितुर चेन्नम्मा विद्रोह कहाँ हुआ था, कब तक चला था? कौन विद्रोह? कितुर चेन्नम्मा कर्नाटक में हुआ था ना, कितुर चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा और नंबर। ठीक है, रानी कर्नाटक। चेन्नम्मा। हाँ, रानी चेन्नम्मा और रैन्ना उसका बेटा था। तो ये दोनों के नेतृत्व में चला था। कब से कब तक चला था? 1824 से 1829 तक चला था सर, कितुर चेन्नम्मा विद्रोह। ध्यान रखना है। अहोम विद्रोह के नेतृत्व करता कौन थे? गोमधर कानवार क्या था? गोमधर कुंवर, ठीक है आपका। तो कब तक चला था? 28 से 28 से start था। 28 33 से। तक था ना। हाँ, 33 तक था, 33। 5 साल। फैराजी विद्रोह शरीयतुल्लाह। 1818 था ना। 1838 था। और कहाँ चला था, पहले इसका एरिया तो बता दीजिए। कौन था बोले मैं? फैराजी फराजी विद्रोह का में एरिया, लोकेशन पूछ रहे हैं सर। तो बंगाल बंगाल में बंगाल चला था। था। बंगाल बंगाल। हम्म। और इसका नेतृत्व कर्ता का नाम बताइए, लीडर का। हाजी हाजी शरीयतुल्लाह। शरियतुल्लाह था। शरीयतुल्लाह और दद्दू और मियां। दादू मियाँ।
हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ था। फैराजी विद्रोह 1838 से 57 तक बंगाल के क्षेत्र में चला था हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ के नेतृत्व में। इस्लाम धर्म में सुधार लाने के उद्देश्य से चला था। गडकरी विद्रोह कब से कब तक हुआ था सर? वो 1844 में हुआ था कोल्हापुर में मैम। हाँ, किसके नेतृत्व में? बसवंत बलवंत ऑप्शन देना फड़के। बहुत ध्यान नहीं आ रहा, क्या था कौन? दाजी कृष्ण पंडित के नेतृत्व में चला था गडकरी विद्रोह। ठीक सर, ध्यान रखना है। गडकरी दाजी कृष्ण पंडित के नेतृत्व में 1844 में। ठीक। हुल या संताल विद्रोह के विषय में बताइए, इसको तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। 1855 सिंधु कानू चांद भैरव फूलो झानो मेजर हाँ, बारो सिंधु इसमें कान्हू मारा चांद गया भैरव। था। हाँ, और कौन दबा दिया था हुल या संताल विद्रोह को? इसके जगह पर कौन आया था? ऑप्शन देंगे? ब्रायन, ऑप्शन दे रहे हैं, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ब्रायन, लायर, नील, कैम्पबेल, कौन दबा देगा इसको? लायर ही था लायर्ड मैम, था। लायर ही था, लायर ही था। लायर। एगो थॉमसन होगा, थॉमसन दूगो था। अच्छा, नील किस विद्रोह को कहा जाता है 1857 की पूर्वगामी? नील विद्रोह। संथाल विद्रोह। पहले तो बाद संथाल में हुआ विद्रोह सर। होगा ना। संथाल। नील संथाली विद्रोह होगा। 59 में हुआ था, तो बाद में हो जाएगा। बाद हुआ। नील विद्रोह के विषय में बताइए, कौन सा अखबार इसका समर्थन दिया था? हिंद वो था ना हरिश्चंद्र मुखर्जी का। पेट्रियट का हिंदू था। हिंदू पैट्रियट, हिंदू हिंदू पैट्रियट। पैट्रियट। हाँ, हिंदू पैट्रियट था। और नील दर्पण नामक ग्रंथ में इसका जिक्र मिलता है। किनका बुक है? कौन लिखे थे नील? दीनबंधु मित्र का। दीनबंधु मित्रा। हाँ, दीनबंधु मित्र। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था सर? बंगाल। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। नहीं, बंगाल में हुआ था पावना। बंगाल में में, हुआ ठीक था। है। वो पवना नदी है, जमींदारों अभी से चर्चा खिलाफ में हुआ आया। था। क्या? पवना नदी अभी सूख गया है ना, अभी महाराष्ट्र में वो चर्चा में आया है। हाँ हाँ, करंट में, सही बात। तो पवना विद्रोह कब से कब तक हुआ था? 73 था ये 73 से क्या? 76 है का? हाँ हाँ 73। हाँ हाँ, सही जवाब आ गया। 73 से 76। किन किन नेतृत्व में? चार नाम है, चारों का नाम बताइए। पावना विद्रोह का ईशान 4 नाम चंद्र। था। केसर ईशा- चंद्र राय, ईशा- शंभुनाथ और ईशान। हाँ सही सही बोल में। रहे हैं। अच्छा, एक स्टेटमेंट इसमें दिया गया था, हम महारानी और सिर्फ महारानी का रैयत बनकर रहना चाहते ये हैं, क्योंकि पवना जमींदार विद्रोह का बहुत बात है। क्योंकि जमींदार सब शोषण कर रहा था। आगे देखिए, रंपा विद्रोह। तो रंपा विद्रोह कहाँ चला था और किसके नेतृत्व में? आंध्र प्रदेश आंध्र में। प्रदेश में। अब किसके नेतृत्व में? सीताराम सीताराम राजू अल्लूरी थे। सीताराम। उलगुलान विद्रोह कब हुआ था? वही वही वाला 1895 से 95 1900 1900 का। वाला 99। मुंडा 1900 विद्रोह। बिरसा मुंडा। हाँ, बिरसा मुंडा। इनका बर्थडे कब है सर? 15 नवंबर। नवंबर को 1875 हाँ को। हाँ। और इनको जनजाति को क्या कहकर पुकारते थे ये लोग? धरती आबा। धरती आबा आबा। बाबा। धरती आबा, जगत पिता, ये सब तो इनका साइनोनिम्स है। हम बोले कि जनजाति को ये लोग जनजाति लोग बाहरी लोग को दिक्कू कहकर। उलगुलान का क्या है? अच्छा, दीकू जो बाहरी लोग आता था, ठीक अच्छा, है। ये क्या हुआ था? इसका रीजन क्या था? कुटकत्ती बोलता था ना, खेत सबको टुकड़े। हाँ, उसमें जैसे जो दूसरा लोग आकर के इसकी पारंपरिक व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहता था, इसीलिए दूसरा लोग आकर के बसना चाहता था इसके इलाके में। ताना हुआ आंदोलन कब हुआ था? 14 में हुआ था। 14 में। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 14 में। 14 ही में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था ताना हुआ? जतरा भगत थे ना। अच्छा, असहयोग आंदोलन के दौरान मोपला विद्रोह तथा एका विद्रोह हुआ था। बताइए दोनों कहाँ कहाँ से हुआ था? एरिया बता दीजिए और मालाबार लीडर बता था, दीजिए। कानपुर मोपला उत्तर प्रदेश में, बाराबंकी मालाबार हो हरदोई में जाएगा। हुआ था। सही। एक कहे कि बोलिए ना, मोपला बताइए पहले। मालाबार था तो केरल में, इधर ही हो जाएगा बाराबंकी हरदोई, इस सब में हुआ था आपका एका आंदोलन, उत्तर तो प्रदेश। इसका एका आंदोलन का लीडर बताइए। मदारी पासी। और मोपला आंदोलन का लीडर? अली अली मुस्लियार। मुस्लियार। अली मुस्लियार। तेवागा आंदोलन कब हुआ था? आजादी से ठीक पूर्व हुआ था, बताइए 46 तो। में। 46 किनके में। नेतृत्व? 46, ओके सर। 1946। कंपा भवन सिंह थे ना, कंपा सिंह भवन सिंह।
कंपा सिंह भगवंत सिंह। पागलपंथी विद्रोह ये हुआ था पागलपंथी आपका विद्रोह 1917 के आसपास कि 13 से 31 तक चला था। 1913 से 31 ही था ना। हाँ, और वो कहाँ किनके नेतृत्व में हुआ था? राइटर लीडर टीपू और बताइए ना। करमशाह। टिप्पू और टीपू और करमशाह। करमशाह। टिप्पू शाह करमशाह, शाह शाह आता है इसमें ना, टिप्पू शाह करमशाह। तो कुका आंदोलन कब होता है? कुका कुका एगो तो कुकी था, एगो 1840 से कुका 72 हो 26। जाएगा। अच्छा 1840 से हाँ 72। हाँ, ठीक है सर। तो कौन किसके नेतृत्व में हुआ था? लीडर बताइए, दोनों बात साथ में जवाहर बताया महल करिए। पहला हो जाएगा। जवाहर महल आएगा, रामसी कुका हो जाएंगे बाद में फिर। कुका। हम्म। पहाड़िया विद्रोह कब हुआ मतलब कहाँ हुआ था? लीडर बताइए सिर्फ। भागलपुर में। तिलका भागलपुर। मांझी। तिलका मांझी। तिलका मांझी। तिलका मांझी। हाँ, दक्कन विद्रोह को कौन दबाया था? मतलब सॉरी, किनके नेतृत्व में चला था? ये दक्कन बलवंत विद्रोह कुछ करके है 75 क्या? में हुआ था। हाँ हाँ, फड़के फड़के जो आप उस समय कर रहे थे बलवंत ना, अब फड़के। आया फड़के, था। हाँ, बलवंत राय वासुदेव फड़के। बलवंत फड़के। पश्चिमी घाट में सेवाराम सिंह के नेतृत्व में कौन विद्रोह होता है? रामोसी विद्रोह। नहीं, रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह के नेतृत्व में होता है। हम पूछे हैं पश्चिमी घाट में सेवाराम सिंह के नेतृत्व में। ये आपका कौन विद्रोह होगा जी? ऑप्शन दीजिए, भील बताइए देते हैं। भील गोंड संथाल अच्छा, बताइए भील अब। विद्रोह। भील विद्रोह। हाँ, ठीक ठीक। केरल के ट्रावनकोर में मेलुथम्पी के नेतृत्व में एक विद्रोह चलता है, उसका नाम क्या है? बेलाटम्पी विद्रोह। वेरी गुड। तमिलनाडु के क्षेत्र में वीर कट्टावामन के नेतृत्व में एक विद्रोह चलता है, उसका नाम क्या है? पायकारा पॉलीगर विद्रोह, पॉलीगर। अच्छा, पॉलीगरों का विद्रोह, हाँ। हम्म, ठीक है। अब अपन देखते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो सबसे पहला बात बताइए कि आधुनिक भारत में प्रथम क्रांति कौन थे, क्रांतिकारी कौन थे जो ये काम किए थे? सन्यासी राम मोहन विद्रोह। नाम इन्हें पूछना चाह रहे थे। मतलब चलिए, राजा राम मोहन राय के विषय में बता दीजिए कुछ कुछ बात। बर्थडे बताइए इनका। मई में ही 72। 1773-72 में जन्मे थे। पिता हम्म, पिताजी पिता इनके तो कौन थे? इसका बापू जी कुछ रा, करके था क्या? ना ना ना, रामा वो रामोजी बापूजी अम्बेडकर के हैं। रमाकांत रामाकांत राय, हाँ सही जवाब। माता और यही सब नहीं तारकी पूछिए। तारिणी। तारिणी चलिए, भी। अच्छा ये तारिणी बता दीजिए हमको कि राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि कौन देता है? अकबर अकबर टू। द्वितीय। कोई दो। अकबर द्वितीय का टेन्योर बताइए। ये आपका हो जाएगा अकबर द्वितीय 6 से 37 तक था का? नहीं, हाँ हाँ, 37 से 57। ठीक बोल 6 दिए। से 37, ठीक बोल दिए। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, ये भी बात बता दीजिए। जैनुल जैनुल आबदीन चचा। आबदीन। हाँ, अच्छा। नव नव प्रभात का पिता, आधुनिक भारत का पिता राजा राम सुधार। मोहन राय। बोलता बोल हाँ, दीजिए आप सब। ठीक है, हो गया। आत्मीय सभा की स्थापना कब किए थे? 15 में। 15 में, वेरी गुड। और हिंदू कॉलेज हिंदू 1820। कॉलेज ये तो 1817 था क्या? 25। 1817 में। अच्छा, सही 17 है, डेविड हेयर 18 के में सहायता से। हाँ। और वेदांत कॉलेज का 25वां। 25, हाँ, हाँ। वेदांत का एगो 25 है। जानते हैं, एगो ना वेदांत कॉलेज है, एगो वेदांत सोसाइटी बोलेगा ना, तो वो जो है ना मतलब वो 16 में होगा। पन 16 साल। हम्म। संवाद कबूदी। ये तो किसका 21 में ये तो निकला था। बंगाली था बंगाली ना। में 21 में निकला था। 22 में मीरापुर उसका हो अखबार। जाएगा फारसी वर्जन। देवेंद्रनाथ टैगोर था। नहीं मीरापुर नहीं, राजा अखबार। राममोहन राय का ही है। ये 22 में था, हम्म। फारसी में प्रकाशन हुआ था। और बताइए हमको कि 1857 में जब खत्म हुआ ये, क्या खत्म हुआ था? सती प्रथा खत्म हुआ था, किस धारा के तहत हुआ था ये खत्म? 17। धारा 17। हाँ, धारा 7 था। धारा 17 था, और वो दास प्रथा का अंत होता है वो धारा 5 के तहत होता है, ये बात साथ में पढ़ लेना। और बताइए, जैसे 1829 में तो बंगाल में खत्म हुआ, तो बम्बई और मद्रास में सती प्रथा कब खत्म हुआ, और समूचे भारत देश में कब खत्म हुआ? दोनों डेट हमको जानना है, बताइए। ये हो जाएगा ना आपको लगभग जो है ना सती प्रथा, हमको लगता है 1837 तक में पूरा भारत से खत्म हो गया था। नहीं, बहुत दूर है आप आंसर से। बंगाल में 1829 में खत्म होता है, बम्बई और मद्रास में 1830 में खत्म होता है, समूचे भारत बोले तो 1861। 61 से। अब सती प्रथा जब खत्म हुआ ना, तो धर्म सभा नामक संस्था का स्थापना किए थे राधा कांत देव, और सती प्रथा के समर्थन के लिए किए थे ये काम।
क्योंकि नहीं चाहते थे कि सती प्रथा खत्म हो। तो कब किए थे धर्म सभा नामक संस्था का स्थापना कब कर दी? 1830 में 30 में। हाँ 30 सर 1830। वही सब तो पते है आप लोग की, इनकी भाभी अलका मंजरी शहीद हो गई थी। अच्छा बताइए, राजा राम मोहन राय किस ब्रिटिश अधिकारी के यहाँ अपना दीवान के तौर पर सेवा दिए थे? उनका नाम बताइए अंग्रेज का। जॉन ब्रिटिश डिग्बी था कि फ्रैंकोइस मोरिस डि- था कि डेविड डि- था? डिग्बी डिग्बी था था। का? ठीक है भैया रह दीजिए। हाँ डिग्बी था, डिग्बी। डिग्बी के यहाँ ऑप्शन ही इस नहीं दीवार देने के आता तौर। है तो आंसर मांगेगा ही ना। तो कहाँ ऑप्शन, हम ऑनलाइन में पूछ रहे हैं तो ऑप्शन कहाँ से दे दो? नाम मेरे पास रहेगा वही ना बोले। एमसीक्यू थोड़ी पूछ रहे हैं, जब एमसीक्यू पूछेंगे ऑप्शन डिलीवर करेंगे। ठीक बा। चलिए आगे बात बताइए, अगला बात बताइए हम लोग आगे। ब्रह्म समाज को जब राजा राम, अच्छा इनका राजा राम मोहन राय का मृत्यु कहाँ हो जाता है सर? ब्रिस्टल। ब्रिस्टल इंग्लैंड 27 सितंबर 1833। 27 सितंबर 1833 सही जवाब। तो इनके निधन के पश्चात ब्रह्म समाज का अस्थायी नेतृत्व कौन करता है? देवेंद्रनाथ देवेंद्रनाथ। टैगोर। नहीं सर, वो ना देवेंद्रनाथ टैगोर बोले तो अस्थायी नेतृत्व होगा, हम पूछे अस्थायी। अच्छा अच्छा, हाँ अ- एक और आदि क्या नाम? अस्थायी ना सर, रामचंद्र विद्या बागिस करेगा, हाँ राम रामचंद्र का विद्यापति। ठीक है। और अस्थाई बोले तो देवेंद्रनाथ टैगोर, आप ऑलरेडी बता चुके हैं। आगे बताइए, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कौन किया था? द्वारकानाथ देवेंद्र टैगोर। द्वारका, हाँ द्वारकानाथ। देवेंद्रनाथ देवेंद्रनाथ है सर। टैगोर। 39 में। द्वार द्वारका नहीं सर, द्वारकानाथ नहीं, देवेंद्र। देवेंद्र देवेंद्र सही है, गोकुल सर आपका। कब? 39 39 में। में ना, 39 में। हाँ 39 में सही है। अच्छा आगे बताइए, आगे केशव चंद्र सेन को आचार्य का उपाधि कौन देता है? देवेंद्रनाथ टैगोर। हाँ सही बात, देवेंद्रनाथ टैगोर देता है। आगे चल के 1866 में फिर विभाजन हो जाता है दूसरी बार। पहली बार तो अपन देखे ही कि यहाँ पे हो गया, दूसरी बार जब नहीं नहीं पहली बार विभाजन होता है 1866 पहली में, बार 78 66 हुआ है। पहली बार दूसरी बार 66 है। 78 में। ठीक हाँ ठीक, हम दूसरी बार। सुधार लिए सर, हमको पता है यहाँ सब बहुत होशियार होशियार में बैठे हुए हैं। चलिए पहली बार जब होता है विभाजन तो भारतीय ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज में बढ़ जाता है, तो भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व करता केशव कौन थे और चंद्र आदि वाला? सेन। हाँ और आदि आदि वाला कौन वाला हो हो जाएगा? जाएगा देवेंद्रनाथ। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, उड़ीसा में किसके मतलब केशव चंद्र सेन के अनुयायी ही था उड़ीसा में, कौन था जो उत्कल ब्रह्म समाज का स्थापना करता है 1869 में? सारा बात बता दिए, सिर्फ एक नाम ही तो आपको बताना है। अच्छा अच्छा अच्छा, कल ब्रह्म समाज। यार फिर ध्यान से एक में बार नहीं। सुनिए, केशव चंद्र सेन का अनुयायी उड़ीसा में 1869 में उत्कल ब्राह्म समाज की स्थापना करता है, केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर ही। उनका नाम बताइए हमको। नाम याद रहता हरनाथ, नहीं। अच्छा हरनाथ भट्टाचार्य, ठीक ना, ध्यान रखना, हरनाथ भट्टाचार्य, ठीक। उड़ीसा का बात आएगा, अब केशव चंद्र सेन भी रहेगा जुड़ा हुआ, 69 रहेगा, 1869, तो हरनाथ भट्टाचार्य। आज आगे बात, अगला बात बताइए, नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ? 72 में। 72 में। इसमें बॉय एंड गर्ल्स का एज क्या था? 14 12। 14 18। 14 18 हाँ। हाँ 14 12 जो बोले ना, वो कल हम लोग पढ़े थे, किसके समय में आया था 14 वो 12? था वो होगा नॉर्थ ब्रुक वाला, नॉर्थ मैरिज एक्ट करके एगो होगा ना। नॉर्थ ब्रुक 76 से 80 था, उसी के समय लगता है आया था। 91 92 में आया होगा, वो होगा एगो। ये तो 72 में आगे आया तो है। सम्मति सम्मति आयोग अधिनियम हुआ है 91 92 वाला। हम्म। आगे वो बलराम जी मालावाड़ी के नेतृत्व में होता है, अभी हम लोग इधर हैं। आगे बताइए हम लोग की इसका उल्लंघन ना राजा केशव चंद्र सेन खुद ही कर देते हैं, पारित तो करवाते हैं नेटिव मैरिज एक्ट, लेकिन खुद विरोध करके, खुद उल्लंघन करके बिटिया 12 का वर्ष ब्याह कर देता है। कुछ बेटिया कुछ विवाह बिहार एगो के, कूच बिहार के राजा से। हाँ कूच बिहार के राजकुमार कुमार थे सर। तो दूसरा बार इस वजह से विभाजन हो जाता है, तो तत्पश्चात साधारण ब्रह्म समाज बनता है। तो साधारण ब्रह्म समाज के नेतृत्व करता कौन माने आनंद जाते हैं? मोहन। आनंद मोहन बोस। ठीक ठीक ठीक। आगे बताइए, जूरी अधिनियम कब पारित हुआ? 26 जूरी में। 26 में, हाँ 26 में। 26 में। अच्छा राजा राम मोहन राय एक्सेप्ट किए थे इसको कि विरोध किए थे? एक्सेप्ट किए जूरी थे। विधेयक तो उस ही थे ना, लाए थे वही ना। तो फिर विरोध विरोध करते हैं जूरी अधिनियम का राजा राम मोहन राय, ठीक ना। अच्छा अच्छा अच्छा।
हाँ हाँ, जूरी अधिनियम हाँ, बच विरोध किया गई। था उसी के समय ना। ये जूरी अधिनियम क्या था जानते हैं? ये कुछ शादी वादी से रिलेटेड ही होगा ना जी, बताइए तो। नहीं हाँ सर, हिंसा नहीं सर, ये मुद्दा जूरी अधिनियम ना नहीं वैसे ही था। हिं- वैसे ही था जैसे अपना वो इलवट बिल विवाद था। अच्छा हम्म अच्छा अच्छा। हम्म। ठीक है। इसमें भी भारतीय जो है ना लोगों का मुकदमा जो है ना उसको सुनाने के लिए मतलब जो है ना भारतीयों का भी उसमें हस्तक्षेप होना चाहिए, इस टाइप का था। जूरी अधिनियम का विरोध राजा राम मोहन राय इसलिए किए थे क्योंकि यह अधिनियम हिंदू और मुसलमान के बीच भेदभाव उत्पन्न कर रहा था और बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए ब्रिटिश सरकार 3 अधिनियम पारित किया था। इसके विषय में बताइए। पहला तो नेटिव मैरिज एक्ट अपन देख लिए। दूसरा है सम्मति आयोग अधिनियम। तो प्रिंसिपल तो कंसेंट अभी हम आई थी 12 माला 91 में। जवारी तो इसमें बॉयज का एज क्या था सर? अभी 16-18 था, बाद में और घट जाएगा। बताइए कितना हो जाएगा? बाद में 10-12 हो क्या? 12-14। 12-18 होगा। बाद में 12 बारह 18। बाद हम्म। बाद में 12-18 10 होगा बाद। 12। हम्म ठीक है। इसका विरोध कौन करते हैं? पहला वाला का तो विरोध वो किए थे राजा राम मोहन राय। दूसरा वाला के तिलक करेंगे विरोध। ठीक। बाल गंगाधर तिलक। अच्छा आप बताइए, तिलक पहली बार जेल कब गए थे? कितने महीने के लिए गए थे? 82 कब में, गए थे? 1882 83 में गए थे ना, पहले 83 में पहली बार। कितने महीना के लिए? 6 माह, ठीक तो बोल रहे हैं। 6 माह। दूसरी बार 18 माह के लिए जाते हैं और वो जो 6 साल के लिए तीसरी वहां बार जाते 6 वर्ष हैं के लिए। हम्म। तो 6 वर्ष के लिए जाते हैं। धारा 144 के तहत जाते हैं। और डाबर उनको ये वाला पनिशमेंट देता है। मतलब जज का नाम डाबर था जो छह सुनाने वर्ष का वाला, सजा हाँ, दिया। जो 6 वर्ष का हाँ सजा डाबर सुनाया था। हाँ। तो तिलक आया तो तिलक से ये बात देख लिया। आगे बताइए हम लोग को कि ये जो मुकदमा एक था दादाजी भिखाजी कामा वर्सेस रखमा। ये जो रखमाबाई मुकदमा था ना, ये भिखाजी की पत्नी ही थी रखमाबाई। इनका भिखाजी के साथ ब्याह हुआ लेकिन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए। मतलब उनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं हुए थे। इस वजह से कोर्ट में केस कर दिए थे। कब किए थे? नहीं ध्यान में बताइए है। तो सर। फेमस केस है दादाजी भिखाजी कामा वर्सेस लखमाबाई मुकदमा फेमस है। ऑप्शन ले लीजिए। 1861, 62, 63, 64, 65। 63 में। 64। 64 में। एक साल बढ़ जाइए आगे। ठीक। शारदा अधिनियम कब पारित होता है? 28 1929 में। या 29 37? में। अच्छा, उन्नीस सौ 30 उनतीस में ना। 29 में, हाँ। 29 29। में। 29 ठीक है। 30 में लागू होता है। ठीक इसमें और 30 में लागू हो जाता है 1 अप्रैल 1930 में। फिर इसमें संशोधन होता है 1978 में। और तब शारदा अभी बाई 21 अधिनियम 18। शारदा अधिनियम उसमें शारदा सोलह अधिनियम में अठारह था चौदह ना उस अठारह टाइम पे। हम्म। 14-18 था। शारदा अधिनियम में अब 14 18 और उसके बाद 21 18, अठा 78 में। 18-21 लड़की लड़की 18 हाँ। लड़का हम्म। 21। और अभी हम्म। हम्म। कौन कौन राज कर दिया? लड़की को भी 21 कर दिया। कौन राज हिमाचल किया था? प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। थियोसॉफिकल 21 सोसाइटी 21। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कहाँ हुआ था? पहली बार कौन किया था? बंगाल 75 में में हुआ था। मैडम ब्लास्टवेट की कर्नाटल कोर्ट। हाँ मैडम कर्नाटक बंगाल में कैसे हुआ सर? ये तो न्यूयॉर्क में हुआ था ना। रूसी अच्छा हाँ। महिला कर्नल अलकाट इसके- अमेरिकी सैनिक था, वहां पे वो किया था। साइंटिफिक तो इसका सोसाइटी बोल रहे हैं। हाँ ठीक है। इसका मुख्यालय मद्रास में कब बनाया गया? ये 82 82 में। में। 82। हम्म। हाँ हम्म। मद्रास के अड्यार नामक जगह पे। कल अड्यार से कुछ पढ़े थे, किसी को याद है? हमको नहीं याद है। आप लोग और में से किसी को? प्रथम अड़ियार आंग्ल नदी था, क्रांति ठीक युद्ध। है, जो दूसरा दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ था ना, वो हाँ नदी अड्यार था। नदी के तट पे उसमें था। लड़ा गया था। अड़ियार से, ठीक है। हम्म एगो एनी सेंट बसेंट। थोमे का युद्ध हुआ था, वो कौन नदी? वो तो अडियारे नदी था ना, प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान जो प्रथम हुआ था। कर्नाटक युद्ध का भाग था वो। हम्म। झेलम नदी के तट पे हुआ था चिलियान वाला का युद्ध। प्यारेट हाँ वाला। हाँ हाँ। आगे हम लोग देखते हैं, इसी में उधर नहीं जाते हैं। कल पढ़े थे अच्छा से ही। थियोसॉफिकल सोसाइटी को भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किनको जाता है? एनी अर्नेस्ट बेसेंट। हीरो। एनी बेसेंट कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब करती है? मतलब पहला महिला अधिवेशन? 17 17 में। में लखनऊ। 17 में लखनऊ 17 में लखनऊ में। लखनऊ, सॉरी, कलकत्ता, गड़बड़ बोल दिए। कलकत्ता में था। वही तो लगा आपके साथ। 25 में कानपुर और 33 में फिर शायद सेनगुप्ता था ना, 68 वर्ष के, वो कलकत्ते में कलकत्ते थी ना फिर वो। कलकत्ते। हम्म। कलकत्ता वापस फिर कलकत्ता तीसरे नंबर पे आ जाए तो भारतीय बोले तो वो हो जाएगा उनका नाम।
आगे देखते हैं, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट कब करती है? 98 में। 98 में। और मदन मोहन मालवीय जी कब इसको बना देते हैं बनारस हिंदू 16 में। विश्वविद्यालय? 16 में 16 16 में। में। अच्छा, मदन मोहन मालवीय जी को कब भारत रत्न मिलता है, ये बात बताइए तो। 2013 में, सॉरी 15 में, 15 में। 15 में मिलता है। अटल बिहारी वाजपेयी को भी वाजपेयी 15 के में। साथ में। इनको भी 15 में मिलता है। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट तो 1916 में मद्रास में करते हैं, और एक और भारत के नेता थे वो कर रहे थे, तो उनके बाल विषय में बता। गंगाधर तिलक। तिलक हाँ किए थे। ये अप्रैल में, वो हाँ हाँ सितंबर में। हाँ। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ? 75 में। 75 में। और इनका हेडक्वार्टर लखनऊ ट्रांसफर हो गया था कब सर? 77 77 में। 77। हाँ 77 में। हम्म। तो इसके संस्थापक कौन थे? सरस्वती, दयानंद सरस्वती। हाँ, दयानंद सरस्वती। दयानंद तो सरस्वती। इनका मूल नाम क्या था सर, दयानंद सरस्वती का? मूल शंकर शंकर। कुछ ही था। हाँ, मूल शंकर, सही जवाब। अम्बा शंकर। इनको ना स्वामी का उपाधि कौन दिए थे, ये बात बताइए। स्वामी की उपाधि हम्म जैसे इनका नाम ना सर दयानंद सरस्वती था, इनके तो गुरु इनको दिए ना थे क्या? स्वामी पूर्णानंद, बिरजानंद नहीं, पूर्णानंद कुछ। पूर्णानंद, स्वामी पूर्णानंद इनको स्वामी का उपाधि देते हैं। अब बिरजानंद आप बोले ना, तो बिरजानंद इनके गुरु थे, ठीक ना? पूर्णोनंद भी बिरजानंद थे, है बाद में वो भी शायद थे, दोनों थे। हाँ बाद में वो थे। और इनको इनको उपाधि देंगे पूर्णानंद, और गुरु होंगे बिरजानंद, ये भी होंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हिंदी लूथर या मार्टिन लूथर किंग किनको कहा जाता है? नहीं, सरस्वती जी को, दयानंद सरस्वती को। अच्छा, ये शुद्धि आंदोलन चलाए थे, गोरक्षा आंदोलन चलाए थे। इनका ये वो फेमस बुक है सर, सत्यार्थ प्रकाश, तो बताइए कब लिखे थे ये? और उसमें ना एक नारा है जो फेमस है, दोनों बात बता दीजिए साथ ही साथ। सत्यार्थ प्रकाश में कुछ वेदों की ओर लौटो वाला था। हाँ सही पकड़े। अब भारत भारतीय के लिए ये भी उसी में था। ये भी हाँ उन्हीं का अठारह था। हाँ, अठारह सौ 18। चौहत्तर में वो, चौहत्तर 1874। ठीक। इनको वेलेंटाइन सिरोल की, अच्छा वेलेंटाइन सिरोल भारतीय शांति का जनक किनको बोला था? ये दूगो को बोला, एगो आर्य समाज, एगो बाल गंगाधर तिलक। हाँ, जो भी स्वराज पे जोर देता था ना, उनको उसको वेलेंटाइन सिरोल बोल देता था, भारतीय अशांति के जनक। आगे बताइए हमको कि लाहौर में ना दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज का स्थापना करते हैं, कौन करते हैं डीएवी का स्थापना लाहौर में? ये हंसराज और दूगो था ना, हंसराज कोई। हाँ ठीक ठीक है सर, हंसराज ही थे। लाला हंसराज 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज इट मीन डीएवी का स्थापना करते हैं। और कलांतर में जाके स्वामी श्रद्धानंद हरिद्वार में 1902 में गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय का निर्माण कर देते हैं। ये हाँ, सब इनके मतलब वो दोनों इनके एक ही से विभाजित हो गए थे ना, एक मानते थे परिवर्तनवादी, एक अपरिवर्तनवादी। हम्म हाँ, दोनों चलवा उन्हीं के थे, बाद में विभाजित हम्म हो गए। तो डीएवी बोले तो 1886 में हम लोग को लाहौर चल जाना है, और हम्म। लाला हंसराज के साथ, और यही बोलते कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है, तो फिर हम लोग के हरिद्वार में ही रह जाना है 1902 में स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में। ये स्वामी श्रद्धानंद एक भाषण दिए थे, याद है? हाँ दिल्ली हाँ, में कोई किसी पे चढ़ के, हाँ दिल्ली के लाल किला पे चढ़ के ना, क्या किसके हाँ बारे में तो दिए हैं। 1921 में हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिए थे, हाँ बहुत हाँ, हिंदू ओजस में। भाषण था इनका। हम्म। आगे मिलेगा इनका बात भी। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस को देखते हैं, तो विवेकानंद का बर्थडे बता दीजिए छोटे बच्चे के साथ। 12 जनवरी 1863। हेलो। हाँ थैंक यू मैम। आगे बताइए इनका मूल नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। आवाज कर दिया था। नरेंद्र दत्त। इनके पिताजी कौन थे, पिताजी माताजी दोनों बता दीजिए। वो विश्वनाथ और भुवनेश्वरी देवी थे। हाँ सही बोले। पिता इनका विश्वनाथ दत्त थे और माता भुवनेश्वरी थे। अच्छा, अभी राजा राम मोहन राय के पिता माता पूछे थे, किनको किनको याद है बताइए तो। राजा राम मोहन राय के पिता के नाम था रामा रामाकांत, और माता का नाम तारंकी थे ना, तारंकी तारनी देवी देवी। कुछ था। हाँ तारनी यही देवी, सब। ठीक ठीक है मैम, आपको याद है, ठीक। रामकृष्ण परमहंस जिनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, तो इन्होंने एक शारदा मणि की स्थापना कहाँ किए थे सर? शारदा मणि की स्थापना किए थे कहाँ? कलकत्ता में किए थे, ठीक। अब बताइए कोलकाता कि में।
प्रथम प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में इसमें भाग लिए थे विवेकानंद। कब हुआ था ये शिकागो में? वो डेट ग्यारह एक सेकंड। 11 सितंबर 1893 को पहली बार 11 सितंबर 1893, सही जवाब। 1893। तो इनको ना वहां जाने वक्त कहाँ के महाराजा स्वामी का उपाधि, स्वामी विवेकानंद नाम देते हैं? राजस्थान का था ना राजा खत्री महाराज अजीत अच्छा सिंह। राजा, हाँ अजीत सिंह दिए थे सर। हाँ, अजीत सिंह इनका नाम स्वामी विवेकानंद रखे थे। पहले दिन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, ठीक। तो वहां जाने लगे तो इनका राजस्थान के खत्री महाराज इनका नाम रख दिया स्वामी विवेकानंद। आगे दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन जो पेरिस में हुआ था उसमें भी यही भाग लिए थे इंडिया की तरफ से। तो कब हुआ था ये बात, धर्म सम्मेलन? 1902 में क्या? नहीं नहीं वो मैम, तो बैंगलोर में, सॉरी सॉरी। 1900 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। 7 साल बाद, ध्यान रखना, 1900 ईस्वी में, ठीक। अच्छा, वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में कब करते हैं विवेकानंद? 1894 में, हाँ 1894 में। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। 1894 में विवेकानंद न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना कर देते हैं। और कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब करते हैं? ये 1897 में कोलकाता में। अच्छा, मार्च में। बेलूर मठ की स्थापना कब करते हैं मैम? 99 में मैम। 87 में मैम, 87, 1887, ठीक। कलकत्ता में बेलूर मठ। और यहीं पे इनका निधन हो जाता है 4 जुलाई 1902 में, कलकत्ता के बेलूर मठ में ही निधन हो जाता है। आगे बताइए आप लोग हमको, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किन्हें कहा था? इन्हें क्या था ना हाँ, क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद को ही हाँ कहे थे, सुभाष स्वामी चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद को कहे थे। अच्छा, विवेकानंद रॉक किस स्टेट में है बताइए तो, करंट में पढ़े होंगे आप लोग। तमिलनाडु में है कि आंध्र प्रदेश में है, अब बताइए। तमिलनाडु में। हाँ, तमिलनाडु। अच्छा बताइएगा मैम कि आज हिंदू धर्म मत छुओ बात बन गया है, और भी 4-5 स्टेटमेंट बता रहे हैं। हमारे धर्म रसोई घर में है और हमारा भगवान खाना बनाने वाला बर्तन में है। किनका स्टेटमेंट है ये दोनों? स्वामी विवेकानंद का। ये स्वामी स्वामी विवेकानंद का। विवेकानंद, हाँ स्वामी विवेकानंद का। अच्छा बताइए, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, प्रबुद्ध भारत, वर्तमान भारत, ये वेदांत सारा इन्हीं का था। इन्हीं का था स्वामी सारा है। विवेकानंद का हो जाएगा। ईश्वर चंद उनकी विद्यासागर का। पत्रिकाएं भी थी। हाँ, पत्रिकाएं भी थी, सही बोल रहे हैं आप। ईश्वर चंद विद्यासागर का जन्म कब हुआ था मैम? 1820 में। हाँ, और हाँ मृत्यु 91 में 1820। हो जाएगा 71 साल बाद। तो इनका मूल जो काम था वो विधवा पुनर्विवाह था। तो कब कब कैनिंग के प्रयास से कब पारित करवाए थे? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था बताइए ना। में 1856 में, सही जवाब। और ये जो थे, एक पत्रिका इनका था मेन, सोम प्रकाश। ईश्वरचंद विद्यासागर की प्रमुख पत्रिका सोम प्रकाश था। सोम प्रकाश ही पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण सोम प्रकाश ही प्रतिबंधित हो गया था ना। हाँ मैम ये प्रतिबंधित कर दिया गया था। हाँ, और अमृत बाजार पत्रिका ना रातों रात बदल के अपना भाषा बदल लिया था, जिसके राइटर थे शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल नेहरू। शिशिर अब कुमार घोष। अब पेरियार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था, क्योंकि वो अंग्रेजी पत्रिका था। तीनों बात यहीं से ध्यान रखना है, कोरिलेट करके। आगे अपन देखते हैं प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ? 1867 में केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग करते हैं महाराष्ट्र के क्षेत्र में, ठीक है। बताइए, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रनाडे पूना में कब करते हैं मैम? एमजी रनाडे बोले तो महादेव गोविंद रनाडे 2 अप्रैल 1870 को करते हैं, ठीक है। और रनाडे ही दक्कन एजुकेशन सोसाइटी महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह सभा का भी स्थापना करते हैं, ठीक। गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट इंडिया सोसाइटी का स्थापना करते हैं। कब करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में सर्वेंट इंडिया सोसाइटी का स्थापना करते हैं। कोई जवाब दीजिए, नहीं तो ऑप्शन मांगिए, ठीक। तो इसका कांग्रेस का अधिवेशन भी करते हैं, एक अध्यक्षता भी करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले कब करते हैं?
1905 में ही करते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले ही थे जो करजन को दिए थे अथी का उपाधि, आधुनिक युग का औरंगजेब करजन को बोले थे, यही बोले थे ना। और बताइए गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी से दक्षिण अफ्रीका में पहली बार कब मिले थे? 1912 में मिले थे। गोखले से सब बात एक जगह याद रखना। और गोखले ही महात्मा गांधी को बोले थे कि पहले चुपचाप 1 साल तक भारत में भ्रमण कर, उसके बाद कोई भी डिसीजन लेना कि आगे क्या करना है फ्यूचर में। यंग बंगाल आंदोलन कब शुरू हुआ था? यंग बंगाल आंदोलन 1826 में विवियन डरीजो के नेतृत्व में शुरू हुआ था। और इस आंदोलन पे फ्रांस 26 में कि 28 में मैम? 26 मैम, यंग बंगाल आंदोलन 26, 1826 विवियन डरेजियो। अब विवियन डरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रपति कभी भी कहा जाता है, ठीक ना। अच्छा बताइएगा, एक स्टेटमेंट बता रहे हैं मैम, हमारी सभ्यता का पिता और हमारी सभ्यता का अग्रदूत कहकर विवियन डरेजियो को कौन पुकारे थे? ऑप्शन दीजिए मैम। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हाँ सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है मैम। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ना विवियन डरेजियो को बोले थे हमारी सभ्यता का पिता और हमारी सभ्यता का अग्रदूत, और आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रपति का भी दर्जा विवियन डरेजियो को प्राप्त है। विवियन की जो यंग बंगाल आंदोलन हुआ था मैम, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों प्रेस से की किसानों। स्वतंत्रता की मांग प्रेस की स्वतंत्रता की मांग करते थे ना। सही बोल रहे हैं। और और ये जमींदारों, बंगाल के युवाओं का भी जब आंदोलन था ना इसे। नहीं मैम, इसमें मुख्य 3 था, वो भी हो सकता है मे भी। मुख्य काम इसका था प्रेस की स्वतंत्रता, दूसरा जमींदारों से किसानों की रक्षा, क्योंकि जमींदार बहुत ज्यादा टैक्स ले लेता था, और उच्च उच्च पदों पर भारतीयों को शामिल किया जाना भी यंग बंगाल आंदोलन का यंग बंगाल आंदोलन का था। आगे बताइए देव समाज, तो देव समाज कब हुआ? 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री लाहौर में स्थापना हुआ था। हाँ शिव नारायण अग्निहोत्री के नेतृत्व में लाहौर में, सही बोले। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन कब होता है सर? 1861 में आगरा में। अब किनके आगरा नेतृत्व में में होता है? किनके नेतृत्व? शिवदयाल साहब थे, शिवदयाल साहब। हाँ दयाल साहब थे। अच्छा ठीक है, अभी हम पूछे थे कि हमारी सभ्यता का पिता और हमारी सभ्यता का अग्रदूत विवियन डरेजियो को कहकर कौन पुकारे थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आगे बताइए सत्यशोधक समाज किनकी पत्रिका थी? ज्योतिबा फुले। ये ज्योतिबा हाँ, फुले। ज्योतिबा फुले। कब लिखे थे मैम ये? डेट याद है? 73 73 में में। इट इज 73 ही था ना। 87। हाँ 73 सही है, 73 था मैम। 70। हाँ हाँ। गुलामगिरी किनकी रचना है मैम? इन्हीं का ये है, भी तो इन्हीं का ज्योतिबा ना, फुले का। ज्योतिराव फुले का। अच्छा प्रथम बालिका विश्वविद्यालय पुणे में कब स्थापित किए थे ज्योतिबा फुले? 51 में मैम, हाँ 1851। हाँ सर, एक काम सही है। आत्मसम्मान आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया था सर? रामास्वामी नायकर थे शायद। हाँ रामास्वामी नायकर या पेरियार के नेतृत्व में चलाया गया था। और इन्हीं को इसी को कहा जाता है सच्ची रामायण। मैम हाँ इसी को याद है, इसी को नहीं पता मैम। रामायण की रचना तमिल भाषा में की गई थी, जिसे सच्ची रामायण कहा जाता है, ठीक है। वाइकोम सत्याग्रह बताइए सर, वाइकोम सत्याग्रह कब हुआ था, जिसका समर्थन बाद में 24 महात्मा में 24 में ना। तो 24-25 में हुआ था ना केरल में, 24 में जैसे 24-25 ना केरल में हुआ था। केरला में। हाँ 1924-25 में केरल में हुआ था तो किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका नेतृत्व करता कौन थे? श्री नारायण गुरु ऑप्शन दीजिए ना। नारायण नारायण गुरु गुरु थे ने कौन? किया था ना। हाँ हाँ श्री नारायण गुरु थे। और इसी को दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने को लेकर वाइकोम सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन के विषय में बताइए कि इस समय किनके नेतृत्व में हुआ था, पहले ही बात बता दीजिए। सर सैयद ये मिर्जा अहमद तो गुलाम खां। थे। सर सैयद सैयद अहमद खां के नेतृत्व में हुआ था ना। 1889 में ना। 75 में 89 में। कहाँ जा रहे हैं मैम? नींद में है वो। 88 आप मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का बता रहे हैं सॉरी स्थापना सर। सर सैयद 1875 में। साइंटिफिक सोसाइटी का कब होता है सर स्थापना?
1863 में ना मैम, सर सैयद की 62 है, 64 64 64 सॉरी 64 होगा। 64। हाँ सर सैयद अहमद खान। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बोले तब सर 75 1875। में। 75 में। हाँ ये 75 में जो हाँ, और इसी ये जो अलीगढ़ आंदोलन हुआ था ना, ये जो कॉलेज था ना मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये बाद में बन जाता किसी को 20 में, अलीगढ़ मुस्लिम 20 में 1920 में। हाँ 1920 में अलीगढ़। 1920 में। हम्म। अभी कोई महिला इसकी अध्यक्ष है ना, हाँ क्या अभी तो नाम उसका भूल रहे हैं, क्या नाम है, 2-3 कोई दिन पहले। खातून वगैरह है, कोई हाँ सर खातून साहिब पढ़ा था, भूल रहे हैं। नहीं हाँ सही बोल रहे हैं, नईमा खातून, सही सही है मैम, नईमा राइमा खातून खान। ही थी। नहीं माँ नईमा खातून, हाँ खातून। 3-4 दिन पहले का करेंट है। तहजीब उल बे, पहले अखलाक। पढ़े हैं, कहाँ आप हैं, पहले का है, 3-4 दिन पहले का नहीं करंट है। सर 3-4 दिन पहले का करेंट है, हम 3-4 दिन पहले पढ़े हैं, क्योंकि चेक करते हैं। आप पढ़े होंगे, जहाँ तक ये हमें याद पहले है का है, 3-4 महीने पहले, ये पहले का पहले है ही मैम। पढ़ गई। हाँ नईमा खातून। नहीं माँ खातून, ठीक है। पूछिए पूछिए तो मैम। तहजीब उल अखलाक नामक रचना किनकी है? सर सैयद अहमद ये खाका। सर सैयद अहमद खां का 70 में ना, हाँ मैम फारसी सही बोला। पत्रिका था ये। हाँ, हाँ हाँ। हिंदुस्तान को दो मतलब हिंदू और मुसलमान को भारत के दो आंख कहकर कौन पुकारे थे? यही मैम। सर यही। और यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का स्थापना ये कब करते हैं? कांग्रेस के विपक्ष में किया गया था ये संगठन का स्थापना कब हुआ था? यूनाइटेड पैट्रियट समझ ऑप्शन नहीं है मैम, ऐसा कब किए ये थे। ना कोई दिक्कत नहीं, 1886, 87, 88, 89। 86 में। 88 मैम, ठीक। नहीं वो तो 88 होगा, ठीक है 88 में, 3 साल बाद और किए थे सर। 1857 के क्रांति पर भारतीय भाषा विद्रोह पर भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? यही थे, सैयद द अहमद। कॉजेज ऑफ करके सर लिखे थे, कॉजेज ऑफ करके कुछ था। द कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 था सर। हम्म। इनको मुस्लिम मुस्लिम समाज का राजा राम मोहन राय भी कहा जाता है। आगे बताइए, देवबंद आंदोलन किनके नेतृत्व में हुआ था? ये तो उत्तर देव प्रदेश में हुआ था ना 1866 में वो। हुआ था। क्या हाँ नाम था, किनकी? 2-3 मुस्लिम थे मैम, क्या नाम था, ऑप्शन देंगे। ऑप्शन दीजिए ना। हाँ ऑप्शन लीजिए, मोहम्मद कासिम ननौतवी और सैयद अहमद गगोई। कौन थे या दोनों थे? दोनों दोनों थे थे मैम। मैम। ठीक है। देवबंद आंदोलन पूछे तो मोहम्मद कासिम ननौतवी और सैयद अहमद गंगोही, ध्यान रखना है। ये कब हुआ था बताइए सर अभी। 66 में मैम, 1866 में हुआ था 1866 में। मैम। और ये आंदोलन ना अलीगढ़ आंदोलन के विपरीत विचारधारा वाला था, जहाँ की अलीगढ़ आंदोलन पश्चिमी शिक्षा का पर जोर दे रहा था, कुरान पे टीका लिख रहा था, तो और ये अपना सब चीज शरीयत के अनुसार करना चाहता था। सीधे मतलब मानिए अलीगढ़ के विपरीत हो जाएगा देवबंद आंदोलन। आगे बताइए, बहावी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? बहावी आंदोलन ये किसके मेरे नेतृत्व में पटना हुआ में था? हुआ था, क्या ये नाम तो था, पटना में हुआ था ना। इसका विशावास वो कुछ करके, क्या तो नाम था, नहीं नाम सैयद ध्यान आ रहा कोई मैम। बरेली है ना। हाँ हाँ मैम सही पकड़े, सैयद अहमद राय अहमद बरेलवी। बरे। सैयद इसका अहमद राय, ठीक बहावी है। पूछे तो सैयद सिर्फ बरेलवी याद रखना है, इतना कौन याद रखता है। सैयद अहमद राय बरेलवी, इसका मुख्य केंद्र पटना ही बना था। और जानते हैं सर, पटना में इसका नेतृत्व करता था बिलायत अली, इनायत अली, हाँ। खरायत अली, मोहम्मद हुसैन। ये 4 गो था हम्म, मुख्य। और ऐसे शुरू तो किए थे सैयद अहमद राय बरेलवी। और इसको अंत हम्म। कौन करता है? एल्गिन प्रथम की एल्गिन द्वितीय, कल देखे थे ये चीज हम लोग। इन पर ये अठारह एल्गिन से तोती। 62 में होगा ना, तब प्रथम होगा, 62-63 में उसका टाइम पीरियड था, हाँ एल्गिन प्रथम था। हाँ, एल्गिन प्रथम करता है। और इसका लक्ष्य था ना भारत का इस्लामीकरण करना और जिहाद का समर्थन करना, ठीक। अहमदिया आंदोलन के विषय में बताइए, किसके इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद किसके नेतृत्व करता था? यही थे, इसी के गुलाम थे अहमद ही थे, अहमदिया के थे। 1880-90 में हुआ था, हाँ हाँ 89-90 में। 89-90 में हुआ था, सही बोल रहे हैं आप। और ये गुरदासपुर के कदायनी नामक स्थान से शुरू हुआ था ना, इसलिए इसे कदायनी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। एक बात बताइए, अहमदिया आंदोलन से ये जिहाद का समर्थन करता था कि विरोध करता था जिहाद का? ये विरोध करते अहमदिया थे ना। आंदोलन है ना। हाँ विरोध करता था मैम, पकड़िए विरोध, सही। सही है। बहावी जिहाद का समर्थन कर रहा है, देवबंद जिहाद का समर्थन कर रहा है, लेकिन लेकिन अहमदिया आंदोलन जिहाद का विरोध कर रहा है। अलीगढ़ आंदोलन भी जिहाद का विरोध कर रहा है। आगे बताइए, हम लोग सर, फारसी धर्म में सुधार के लिए रहनुमाई मालदान सभा की स्थापना किए थे।
कौन किए थे बताइए तो। रहनुमाई अ, मजदान सभा परमहंस मंडली थे कि दादा भाई नौरोजी थे, कौन था मैं? दादा भाई नौरोजी थे सर, दादा भाई नौरोजी दादा। और आर के कामा थे। हम्म 1851 में हम्म होगा जब ठीक था। विश्वविद्यालय बनेगा पूना में, तभी तभी उसके बाद रहनुमाई मजदान सभा का स्थापना भी उसी समय होगा 1851 में, दादा भाई नौरोजी कामा के नेतृत्व में। राष्ट्र गुप्तार नामक पुस्तक लिखे थे, कौन लिखे थे? एस एस बंगाली लिखे थे कि तैयब तैयब इकराम लिखे थे? तैयब विक्रम इकराम थे, एस एस इकराम होंगे। वही तो। नहीं मैम नहीं सर, एस एस बंगाली थे, ठीक ना, एस एस बंगाली, ध्यान रखना। राष्ट्र गुप्तार तो इनका दादा भाई नौरोजी का था ना, 1851 वही में तो प्रकाशित हुआ गुप्तार था करके फारसी तो। में। हमको तो दादा भाई नौरोजी याद है मैम, आप बोल रही है हाँ सर, 1851 में। दादा भाई नौरोजी सब सब वही मिल तो के लिखे मैम। थे, लेकिन एस एस बंगाली यहाँ पे दे रहा है। दादा भाई नौरोजी का भी कंट्रीब्यूशन था, हम भी पढ़े हैं लूसेंट में, लेकिन राफ्त गुप्ता दादा भाई नौरोजी, लेकिन यहाँ पे दे रहा है कि दादा क्योंकि भाई नौरोजी। गुजराती भाषा में साप्ताहिक पत्रिका था, उसी की बात कर रहे थे, तो दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे दे रहा है ना ऐसे मैम, दादा भाई दादा। नौरोजी देता है। सुनिए ना, पूरा लाइन पढ़ते हैं ये वाला। दादा भाई नौरोजी, आर के कामा और एस एस बंगाली इत्यादि ने मिलकर अपनी विचारधारा को प्रसारित करने के लिए राष्ट्रगुप्ता नामक पत्रिका की रचना की। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। ओके मैम, ठीक है, दो सब नाम याद रखेंगे। सब सबका कंट्रीब्यूशन होगा, ऐसा हो सकता है। आगे बताइए, कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन। तो भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन कौन था? लैंड होल्डर सोसाइटी था, हम बता देते हैं। तो यही इसका था स्थापना कौन की? 1838 में, तो कौन की? द्वारका नाथ टैगोर। द्वारका नाथ हाँ द्वारिका टैगोर। नाथ द्वारका, है। हाँ द्वारका नाथ टैगोर, सही बोले। अब बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, पर अभी देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी, अब देख रहे हैं बंगाल, आराम आराम से देखेंगे, ये सब नाम में थोड़ा थोड़ा चेंज रहता है, क्या है कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन कब होता है और कौन करता है? थॉमसन करता बंगाल है। वाला हाँ थॉमसन है मैम। हाँ, ऑप्शन जॉर्ज ऑप्शन अच्छा। जॉर्ज थॉमसन करता है मैम। और डेट बता दीजिए, 1840, 43, 45। 43, 43 मैम। हाँ 1843 बिल्कुल सही है। जॉर्ज थॉमसन 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना करता है। अभी पहले देखिए 1838 में द्वारका नाथ टैगोर लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना किए थे। लैंड होल्डर सोसाइटी नहीं, हाँ लैंड होल्डर सोसाइटी। अब बताइए, आगे बताइए, जमींदारी लैंड। एसोसिएशन भी बोलते हैं, याद रखिएगा मैम, जमींदारी हाँ हाँ, एसोसिएशन। जमींदारी संघ भी उसी को कहा जाता है हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं। लैंड होल्डर सोसाइटी अब ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, अभी दो को देखे तो ई दोनों को मिला के ना राधा कांत देव 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का स्थापना कर देंगे, ठीक। तीन चीज देख लिए हम लोग, लैंड होल्डर सोसाइटी 38 में द्वारका नाथ टैगोर, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जॉर्ज थॉमसन 43, ये दोनों को मिक्स करके 51 में राधाकांत देव ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना देते हैं। अब अगला आप लोग बताइएगा कि इंडिया लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना 1875 में कौन करते हैं? शिशिर कुमार घोष मैम। हाँ सुशील कुमार घोष करते हैं सर। तो दूसरा बात बताइए, कलकत्ता स्टूडेंट कॉलेज की स्थापना 1875 में कौन करते हैं? तो ये भी बात 75 का ही है। आनंद मोहन बोस मैम। हाँ आनंद मोहन, आनंद मोहन, ये कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो इसका इंडिया में सुरेंद्र करते हैं ना, क्या क्या मैम? क्या मैम? सुरेंद्र नाथ करते हैं ना इसका। आनंद वो भी मोहन होंगे मैम, वो भी हो सकते होंगे, लेकिन ऐसे वो भी आनंद हो मोहन सकते हैं, बोस लेकिन क्योंकि मुझे इस समय याद। तक सुरेंद्र नाथ हाँ। बनर्जी भी कलकत्ता में एक्टिव थे, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं पढ़े होंगे। यहाँ पे आनंद मोहन बोस दे रहा है मैम। इंडिया लीग के स्थान पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इंडियन एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना कर देते हैं। तो कब करते हैं? 26 जुलाई 1875 को मैम। 26 जुलाई 1876, सही जवाब। तो बताइए, हम लोग राष्ट्रवाद का विकास करने के लिए, अच्छा तो जब आप लिट्टन बताइए ना सिविल, मैम, इसको है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब विलय कर दिया जाता है, इंडियन एसोसिएशन को कब विलय इंडियन किया एसो जाता है? जब जो अभी आप बोले ना सुरेंद्रनाथ हाँ बनर्जी का। 86, वो 85, हाँ 86 सही, में, 86 में कर दिया जाता है सही सर। है, 86 में ही, 86 में विलय हाँ किया जाता है, सही है। हाँ। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि लिट्टन जब सिविल सेवा का एज 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर देता है, तो ये विरोध किया था, इस संगठन के समर्थन किया था इस चीज का। इंडिया लीग जो भी था, हम लोग देख रहे हैं इंडिया एसोसिएशन, इस चीज का विरोध करेगा कि समर्थन करेगा? विरोध किया था। विरोध किया था शिशिर कुमार हाँ, घोष वाला। एसएन बनर्जी इंडिया लीग के माध्यम से इसका विरोध करता है, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के उपनाम से जाना जाता है। तो बताइए, जेएफ नॉरिस के खिलाफ सुरेंद्र नाथ बनर्जी को लिखने के लिए उनको कितना माह की सजा दिया जाता है पहली बार?
और इन्हीं के 18 दो विषय माह का मैम, 2 माह के बहुत लिए। दूर है सर, फिर से बोलिए। 2 माह। 2 माह हाँ के 2 लिए माह। मैम, 2 माह के लिए हाँ दिया हुआ था। हाँ 2 माह सही है सर, 2 माह। 83 में, अब 1883 जानते में हैं दिया इनके था। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि पत्रकारिता का निर्वहन करते हुए सबसे पहले जेल जाने वाले कौन थे? बंगाली। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही होंगे, अच्छा, यही वो होंगे बोल सर। रहे हैं। 2 माह के लिए जेल जाएंगे सबसे पहले, सही है ठीक मैम। ना। आगे बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस अभी हम लोग कौन कौन संगठन देखे थे, एक बार फिर से रिवीजन कर। लैंड होल्डर सोसाइटी देखे थे 38 में, द्वारकानाथ टैगोर वाला, फिर थॉमसन वाला देखे थे। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 43 में, ये दोनों को मिक्स करके लैंड होल्डर सोसाइटी राधाकांत देव कामन में बना दिए थे। फिर 75 में इंडिया लीग बनाया था सुशील कुमार घोष, और कलकत्ता स्टूडेंट कॉलेज बनाया था आनंद मोहन घोष, दोनों कांड 75 में हुआ था। फिर इंडिया एसोसिएशन 76 में देखिए। तो अब बताइए आखिरी बात हम लोग को, कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्थापना 83 में होता है, तो कौन करते हैं? 2 आदमी करते हैं। डिग्बी और एक और होगा विलियम बेटन दिग्विजय वन। 83 में। नहीं, दोनों गलत है। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी करते हैं, ठीक ना। अच्छा दिग्विजय तो उधर थे वो ना, कुछ राजा इंडियन राम महाराजा दिग्विजय। एसोसिएशन का ना किया था अच्छा, वो मैम। 89 में। इंडियन नेशनल ये कॉन्फ्रेंस है सर, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस का आप बोल रहे हैं। बिल्कुल हम होशआवाज में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1883 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया अच्छा, जाता है। ये समझ गए। इल्बर्ट बिल विवाद के विरोध में जो हुआ था ना, तो हम्म यही हुआ था। ठीक बोल रहे हैं आप, 1883 में। ठीक है। हम्म हम्म। इसमें इन अठारह तीन सौ चार को चीज का ही विरोध कर रहा था। वो जो सिविल सेवा से रिलेटेड एग्जाम से, और उसके बाद एक ना मतलब जो और आया था, वो क्या था, सैनिक उनिक से रिलेटेड कुछ था। तीन चार को का विरोध करने के लिए इसका गठन हुआ था। ठीक है। अच्छा अच्छा। और इसको ना कांग्रेस में कब कर दिया जाता है? 83 में तो इसका स्थापना देखिए आनंद मोहन बोस और सुरेश बनर्जी द्वारा, तो कांग्रेस में इसको कब मिला दिया जाता है? 1886 86 में। में। 85। हाँ सही बोले मैम, 1886। अब आगे 86। बताइए कि बम्बई एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना 1852 में होता है, तो कौन करते हैं? दादा भाई। दादा पूना भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा के स्थापना कौन करते हैं? MG रनाडे 70 में। रनाडे 70 हाँ में। एमजी रनाडे 2 अप्रैल 1870 को। वेरी गुड। अब बताइए हमको कि फिर ये बता दीजिए आप लोग, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में इसका 85 में। हाँ 85 में स्थापना होता है। बदरुद्दीन 3 आदमी। तैयब जी तेलम, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह तीन वही मेहता है। त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं। हाँ इन्हें ही बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, सही बात। आगे हम लोग देखते हैं कि मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में होता है, तो कौन कौन करता है? चेट्टी, चेट्टी करके था चेट्टी ना था, वो। गुज्जल लक्ष्मी हाँ श्रीनिवास चेट्टी था। चेट्टू, हाँ। गजलू चट्टी श्रीनिवास गजलू। है। आगे हम लोग देखते हैं मद्रास महाजन सभा का स्थापना कब होता है, कौन करता है? दोनों 84 84 में। में मैम। चार लोग, बी राघवाचार्य थे। राघवाचारी और चार लोग, अशोक आनंद ब्रह्मण्यम चार्य। अय्यर भी थे। हाँ, अशोक अच्छा ब्रह्मण्यम अय्यर भी थे। अच्छा। पी चानंद आर्लू कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, बता दीजिए तो यहीं पे ही बात हुई। चार लोग। नागपुर वाला 1902 हाँ। में। दोनों। सही है नागपुर। लंदन इंडिया सोसाइटी नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना कौन करते हैं? पुरुषोत्तम हम किए मुदलियार थे का। सर के नाम पे। हम, हाँ। पुरुषोत्तम मुदलियार 62 में 62 में किए थे लंदन ना में हुआ मैम, था ना। 62 में। हाँ, लंदन 62 में। में। लंदन इंडिया सोसाइटी नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना 1865 65 में में ना। हाँ, 65 दादाभाई में। नेहरूजी करते हैं। अच्छा, तो वो एक सर वो 62 में इंडियन हुआ कमिटी है है। वो। अच्छा, समझ गए समझ गए। वो इंडियन हम्म कमिटी है सर, वो जो बोल रहे हैं ना। अच्छा। एगो कमिटी, हाँ हाँ, एगो याद है, सही सोसाइटी, बोल रहे साला हैं। दोनों खेल है, दोनों लंदन कमिटी में हुआ है। 62 है। हाँ, दोनों नाम से लंदन में इनके हुआ कारण है। कंफ्यूजन हो गया। हम्म। अच्छा, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब होता है? ये तो 66 में मैम, 66 में। दादा बरोजी। दादा भाई नेहरूजी। ये भी लंदन में है। ये हाँ। भारत का जो है ना, भारत का जो लोग का दुख जो था ना, ये दादा भाई नेहरूजी वहां के लोग को बताना चाहते थे, इसी संस्था के माध्यम से। अच्छा, अगला बात बताइए कि भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का बर्थडे कब है? 14 क्या? अप्रैल 14 14 अप्रैल अप्रैल हाँ। 1851 में। हाँ, इनकी पत्नी दूगो थी, दोनों का नाम क्या है? एगो तो रामाबाई, पत्नी का नाम अरे वो सविता बाई है, ठीक ना, एगो, सविता। हाँ, सविता बाद बाई में मर गई रमाबाई। थी वो, तो बाद में दोसर बियाह कर लिए।
रमाबाई और इनका पहला सविताबाई। क्या पहला? 1906 में हुआ था इनका पहला निकाह, आप बोले तो याद आ गया, 6 में। अच्छा, तो इनके विषय में बताइए जो काम किए, सीधे उस पे आते हैं। मूक नायक नामक पत्रिका कब निकाले? 1920 में में मैम, मराठी मराठी भाषा में। भाषा। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। ये हो जाएगा आपका 30 में। 30 में, 30 में। 30 में सही जवाब। और बताइए बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र। ये हो जाएगा 24 में। मैम, 24 में। फिर से आप लोग को एक मौका है। स्वभाव देगा तो मैम 27 वो है का? 27 हो जाएगा, तो 27 संस्था बोल का रहे, गठन स्वभाव किया वो था, होगा। पत्रिका तो संस्था 24 है में वो, ही है ना। पत्रिका 24 से ही है वो। बहिष्कृत हितकारणी सभा 1924 और बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र 1927। ठीक, अच्छा, उल्टा ही बोल रहे थे हम लोग। बोल रहे थे आप दोनों लोग। और समाज समता संघ का स्थापना कब होता है? समाज समता संघ 27 ये तो में मैम, 30 से। हाँ 27, ठीक है। 27 में। और ठीक। अच्छा, कौन ऐसा नेता था नेता थे भारत के जो तीनों गोल में सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व किए थे? यही अम्बेडकर। किए थे। अम्बेडकर ही किए थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना कब हुआ? 36 में। 36 में। ऑल इंडिया शेड्यूल क्लास फेडरेशन का? 42 में। 42 अच्छा, कौन में। भारत छोड़ो आंदोलन का अम्बेडकर समर्थन दिए कि या विरोधी। विरोध? समर्थन किए थे। विरोध इन्हें विरोध समर्थन विरोधी किए हैं। विरोधी विरोध विरोध सर, किए हैं विरोध। ये अच्छा, ये भारत और छोड़ो तो आरएसएस आंदोलन का दोनों। बोल रहे ना, इसका विरोध हम उल्टा बोल दिया। वो साइमन कमीशन का समर्थन किए थे अम्बेडकर जी, साइमन कमीशन का समर्थन किए थे। हाँ, अंग्रेज के साइमन पक्ष कमीशन का में ही थे, आप बस समर्थन। सीधा जानिए ना। हाँ, हाँ, अधिकतर जगह देखिएगा मुस्लिम लीग और अम्बेडकर का दोनों का स्टैंड एक जैसा रहेगा। इसका मैंने ये कहना था गांधी ना जी कि के जो मुस्लिम विचार के से थे रहते ना, हुए ही यहाँ पे बोलिए हाँ, बोलिए। नहीं, गांधी जी के विचार से कभी सहमति नहीं हुआ अम्बेडकर जी। बबीता मैम का एक वीडियो देखा तो उसी में बहुत अच्छे से दिखाए थे, हमेशा विरोध रहे गांधी जी के अम्बेडकर जी, इसी कारण बस। और गांधी जी के विषय में एक दो वो अथी भी स्टेटमेंट दिए थे, जैसे 1942 में बोले थे ना कि जब दुश्मन मेरे सीमा पे खड़ा हो तो विद्रोह शुरू करना पागलपन से कम नहीं है, बोले थे ना 1942 के विषय में अम्बेडकर ऐसा। हाँ अम्बेडकर हाँ बोले थे। हाँ मैम बोले थे। भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना मुंबई में कब हुआ? ये तो आजादी 50 के बाद हुआ है का? 55 55। 55 में, इनका हाँ 50 के हाँ बाद 55 में। अच्छा, इनका मृत्यु कब हो जाता है? 6 6 दिसंबर दिसंबर 1956 56। को दिल्ली में भारत हुआ रत्न था। इनको कब मिलता है? भारत रत्न 90 में। 90 में। 90 में। 90 में। सांप्रदायिक पंचायत कब आता है सर? 16 अगस्त 30 में। 1932। 16 अगस्त 16 32। 16 अगस्त 1932। वेरी गुड। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय प्राइम मिनिस्टर कौन था? मैकडोनाल्ड थे। मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड। अच्छा, मैकडोनाल्ड देखे तो कोई विद्रोह दबाने का काम किया था, कहाँ देखे थे इसको मैकडोनाल्ड को? बिहार, मैकडोनाल्ड कहाँ था? वहां था ये सर। 1857 के क्रांति हाँ, से रिलेटेड था, बिहार में ही जहाँ ये दबाया था बिहार ना। में जब रोहिणी गांव में हुआ था ना विद्रोह, तो हाँ नॉर्मल मैकडोनाल्ड ही नॉर्मन दबाया था। लेस्ली नॉर्मन और लेस्ली और सब्जेक्ट दुगो मारा ग्रांट गया मारा था। गया था और सही। मैकडोनाल्ड दबा दिया था विद्रोह को। वहां देखे थे ठीक मैकडोनाल्ड है। को। आगे बताइए हमको कि इंडिपेंडेंस सब तो देख लिए थे। आगे अब इनके विषय में क्या ही देखे, सब खत्म है। हम कांग्रेस में आ जाते हैं। आधुनिक भारत के मानव इनका को एक बात संविधान बोल देता मैं, अंबेडकर जी को पढ़ाई लिखाई के लिए ना बड़ोदरा के महाराजा ने इनको फाइनेंशियल हेल्प किए थे। जब ये अमेरिका में पढ़ने के लिए जाते हैं ना, 1913 से 17 तक पढ़ते हैं, तो 25 रुपया प्रति माह उनको स्कॉलरशिप देते हैं। बड़ोदरा के महाराजा सयाजी राव तृतीय थे महाराजा का नाम, ये पूछा गया प्रीवियस में, मतलब महाराजा से पूछा था कहाँ के महाराजा हेल्प किए थे, तब बड़ोदरा के। 4 साल तक इनका फाइनेंशियल हेल्प किए थे। 1913 से 17। हाँ 25 रुपये प्रति माह देते थे स्कॉलरशिप इसको, अम्बेडकर जी को वो। ठीक है, आगे देखते हैं कांग्रेस। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर 28 1885। दिसंबर। तो कहाँ पे हुआ था? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत तेजपाल विश्वविद्यालय। संस्कृत संस्कृत विद्यालय। विद्यालय में। ऐसे तो 1942 के आंदोलन का घोषणा, मतलब वो जो सबसे ओजस भाषण दिए थे जिसमें पट्टाभी सीतारामैया गांधी जी को बोले थे कि भगवान कृष्ण के रूप में भाषण दिए थे, वो कहाँ से दिए थे? कल आप लोग पैगंबर के बता रूप दी। में।
हाँ, कल आप लोग बोले थे इसके बारे में, गोकुल दास तेजपाल सांस्कृतिक विद्यालय, ना 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 ना, वो तो मतलब वहाँ दिए थे, मतलब वो मैदान था ग्वालियर टैंक मैदान में। ग्वालियर टैंक ग्वालियर मैदान, टैंक हाँ। था ना। हम्म, हाँ हाँ, ग्वालियर टैंक था। अच्छा, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किन्हें जाना जाता है? ए हमको यो यो विलियम बेडरबर्न किसके जीवनीकार हैं? यो ह्यूम। इन्हीं के है ना। हाँ, इन्हीं के हैं। अच्छा, विलियम बेडरबर्न कांग्रेस के दो अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं, याद है आप लोग का? 89 1889 1910, 1910। हाँ, बम्बई 89 में। इलाहाबाद। बम्बई इलाहाबाद, सही बोले। आगे बात बताइए। कांग्रेस के विषय में कौन ऐसा बोले थे कि यह डफरिन के दिमाग का उपज है? तिलक। डफरिन के दिमाग तिलक बोले थे ना। तिलक? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय बोले थे, ठीक है, वो तो यातना ना क्या क्या बोले अच्छा, थे। सेफ्टी वाल्व थ्योरी में, ठीक है। हम्म कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोग भाग लिए थे? 72 72। लोग थे ना। वकील कितना था? 36 गो। इसमें हुआ कि 36 हो 39 मैम 39 39 है। था। 39 वकील 39 था। होगा। और मुंबई प्रेसिडेंसी से पूछे तब कितना लोग था? 38 मैम 38 था इसमें। अब बिहार से पूछे तब सर? 0। एको को नहीं था, 0 था। सेकंड में 31 लोग था, थर्ड में 2 लोग। हाँ, दूसरे अधिवेशन के अध्यक्षता कौन किए थे? दादा दादा भाई। भाई नौरोजी। हाँ, इसमें बिहार से 31 लोग थे। और इसमें गार्डियन पार्टी दिया गया था, जिसमें कौन एक नेता शामिल नहीं हुए थे? कांग्रेस कौन एक नेता डफरिन दिया था शामिल? गार्डियन पार्टी, इसमें कौन एक सुरेंद्र नेता? नाथ बनर्जी। हाँ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सही बोले। सुरेंद्र था। बताइए। ये जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, नहीं, ये बात बाद में पूछेंगे। तृतीय अधिवेशन के विषय में बताइए, कहाँ हुआ था, कौन अध्यक्षता किया था? बदरुद्दीन तैयब जी 87 थे, में मद्रास में मद्रास। होता। और ये एक नारा दिए थे, क्या बोले थे? बदरुद्दीन तैयब तीसरा काम अधिवेशन में एक नारा दिए थे, कांग्रेसी बनों का नारा दिए थे, ठीक ना? तीसरा अधिवेशन में दिए थे बदरुद्दीन तैयब जी। हाँ हाँ, कांग्रेसी बनों का नारा दिए थे। और कांग्रेस एक अल्प जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, कौन बोला था, किसका स्टेटमेंट है? डफरीन। डफरिन। डफरीन। आगे बताइएगा, चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था, इसका अध्यक्षता कौन किया था? यूले इलाहाबाद। यूज जॉर्ज यूले। इलाहाबाद में। हाँ, ये प्रथम अंग्रेज था जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। किसका स्टेटमेंट है? सभी कांग्रेसी पहले भारतीय हैं, उसके बाद वो हिंदू हैं, उसके बाद वे मुसलमान या फिर सिख ईसाई हैं। यूले का यूले ही। ही बोला। हाँ, यूले ही बोला था ये बात। जॉर्ज यूले। हम्म और कांग्रेस के काम से प्रभावित होकर 1888 में लाला लाजपत राय पहले इसको अभी अभी बोल दिए, अभी इसको बोले थे, क्या बोले थे अभी? डफरीन के दिमाग की डफरिन के दिमाग। उपज। हाँ, और यहाँ पे ये शामिल हो जाते हैं 3 या 4 साल बाद। पांचवा अधिवेशन के अध्यक्षता कौन करता है 89 में? बेडरबर्न बेडरबन किए 89 थे में। 89। पहली बार कांग्रेस में पहली बार महिला कब शामिल होती है? इसी 89। में 89 में। 90 में कौन अधिवेशन का अध्यक्षता करता है? फिर उस मेहता। समय था। फिरोज शाह मेहता। कांग्रेस के मंच से पहली बार कौन महिला संबोधित करती है? कदम्बनी कदामनी गांगुली। गांगुली। कलकत्ता 90 में विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री लेने वाली प्रथम महिला? कदम्बनी यही थी। गांगुली। ना 1891 में 7वां अधिवेशन नागपुर में हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? आनंद चार्लो। आनंद चार्लू। आनंद चार्लो, वेरी गुड। राष्ट्रीयता का मतलब कांग्रेस होता है। ये प्रस्ताव पारित हुआ था 1991 में, और कांग्रेसी बनों का नारा दिए थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि प्रथम मुस्लिम थे। अच्छा, ये बात नहीं बताया आप लोग, प्रथम प्रथम अधिवेशन में कितना मुस्लिम थे? 2 लोग थे, उसमें प्रथम में दुगो। 2 दो और दूसरा में 31 33। 221 ऐसे करके होगा। नहीं, हम बोल रहे हैं 2 पहला में, दूसरा में 33, तीसरा में 81, चौथा में 221 थे। अच्छा, हाँ तीसरा में ठीक बोला। चौथा में 221। अच्छा, आगे बताइए, इलाहाबाद अधिवेशन कब हुआ था? 89 इलाहाबाद में, कब अभी होगा? तो बताए। 92 में, अच्छा, पहली बार। अच्छा, अगला वाला पूछ रहे हैं, अच्छा। 92। व्योमेश चंद्र बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था। 93 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, दादा कौन भाई। पहले? हाँ, ठीक है। दादा भाई मेरा और फिर 94 में अल्फ्रेड ये तो क्या नाम? वेब। मद्रास में अल्फ्रेड वेब। हाँ, 95 में पुणे में कौन किए थे? 95 ऐसे और 1902 सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बनर्जी, बनर्जी। हाँ। और 1896 वाला महत्वपूर्ण है, बताइए कौन करेंगे? रहमतुल्लाह सियानी। रहमतुल्लाह सैनी। हाँ, और बताइए, वंदे भारत
पहली बार कहाँ से गाया गया था वंदे मातरम? इसी में। इसी में और दादा भाई नौरोजी के धर्म के निष्कासन का सिद्धांत का समर्थन कांग्रेस कब पहली बार कब करता है? इसी में 96 में ही। हाँ, 1901 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? दिलसा वाचा। दिन सा बचा। गांधी जी पहली बार किस अधिवेशन में भाग लेते इसी हैं? में। जवाहरलाल नेहरू पहली इसी बार में किस अधिवेशन में भाग लेते हैं? 1912 का 1912 बांकीपुर। 1912 सही है। बांकीपुर। बनारस अधिवेशन के अध्यक्षता कौन करते हैं? 1905 गोपाल में। कृष्ण गोपाल गोखले। कृष्ण गोखले। विपक्ष के नेता का दर्जा किन्हें प्राप्त है? इन्हीं गोपाल को। कृष्ण गोखले को ही 1905 में। इंडिया सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? गोपाल गोपाल कृष्ण कृष्ण गोखले। चाहिए। आधुनिक कर्जन को आधुनिक युग का औरंगजेब कौन बोले थे? यही गोपाल कृष्ण गोखले। ओके। कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता से स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दादा भाई नौरोजी द्वारा कब किया जाता है? 6 में। 6 में। किनके साइड से आवाज आता है? हल्का हल्का। कोई सो गया का? इधर खराटा मार रहे हैं का कोई? खड़ नहीं कर रहा है। चलिए सूरत अधिवेशन के विषय में बताइए। 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? रास बिहारी बिहारी। घोष। कांग्रेस सूरत अधिवेशन में कौन नरम दल के लोग थे और कौन गरम दल के? बताइए दोनों को विषय में। लाल बाल पाल इधर हो जाएगा वो बाकी। गरम थे। और हाँ। दादा भाई गरम नौरोजी दल वाला गोपाल कृष्ण नरम गोखले दल दादा नरम भाई दल हो नौरोजी। जाएंगे। गोपाल कृष्ण गोखले फिरोज शाह मेहता। 1908 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? ये भी सेमी थे। रास बिहारी घोष हाँ थे। यही था 7-8 दोनों में। अब कांग्रेस के लिए पहली बार संविधान का निर्माण किया जाता है 1908 में ही। इसी में। और बताइए मुस्लिम 1909 लीग के में लिए भी किया गया था मैम। दोनों का इसी समय हुआ था संविधान अच्छा का निर्माण। मुस्लिम लीग कर लिया था। आगे बताइए लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1909 में कौन करते हैं? मदन मदन मोहन मोहन। मालवीय। हाँ। अच्छा एक बात बता कि रिपन को भारत का लोकप्रिय वायसराय कब किया जाता है? क्या क्या चीज? मैम? 1909 को मैं 9 में ही। हाँ 9 में ही। 1909 में लॉर्ड रिपन ना उसको भारत का लोकप्रिय वायसराय 1909 में घोषित किया जाता है। आगे बताइए बाकी पूर्व अधिवेशन में किसको कांग्रेस के पिता को दर्जा प्राप्त होता है? ए यो भी ओम हूँ। हाँ इसके अध्यक्ष कौन किए थे अध्यक्ष? आर्यन माधोलकर। 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 लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? मजूमदार। अंबिका चरण। अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। स्वराज हमारा जमशीद अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे इस अधिवेशन में कौन स्टेटमेंट दिए थे? बीजी तिलक जी। हाँ बीजे तिलक जी। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद गांधी जी प्रथम बार किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? इसी में। 1916 वाला में सही बात। और किनके प्रयास से नरम दल गरम दल मुस्लिम लीग तीनों एक हो गया था 1916 में? बीजी तिलक और एनी बेसेंट और जिन्ना ये सब थे इन लोग को किसी। आगे बताइएगा कि एनी बेसेंट पहली बार कब शामिल होती है? अध्यक्षता मतलब करती है ना, शामिल कहाँ? हाँ 17 लाख हाँ कानपुर। अध्यक्षता ही बोलना चाह रहे थे। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ किसका पत्रिका है? एनी बेसेंट का। कहाँ की रहने वाली थी? आइसलैंड या आयरलैंड? आयरलैंड आयरलैंड। आयरलैंड कल हम ठीक है। आपको पूछे तो मैम आपको याद है बताइएगा तो। 1912 का जो पूछे ना बांकीपुर अधिवेशन का महासचिव कौन था? कल मैंने आपको बताया था। आप सबसे पूछते। सच्चिदानंद बहुत सिन्हा। अच्छा जानी मैम। ठीक है सच्चिदानंद सिन्हा महासचिव थे। और अस्थायी समिति के अध्यक्ष मजरूर लगते। हाँ अस्थायी समिति में जरूर लगा जो बताए मतलब थे। अस्थायी नहीं स्वागत समिति के, सॉरी स्वागत, वो लोग जैसे अधिवेशन हुआ था ना तो उसका स्वागत वगैरह किए थे तो वही उसके अध्यक्ष देता है। ज्ञान बिंदु में दिया हुआ है पढ़ेंगे तो उसमें। ठीक है आगे हम लोग को बताइए कि एनी कॉमन ये बात बताइए मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ था? 20 अगस्त 17। 1917 को। 20 अगस्त 1917। हाँ मॉन्टेग्यू इसको सूर्यहीन उषा काल कौन बोले थे? बीजी तिलक। तिलक जी अपने बोले थे। पहली बार विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता मुंबई में 1918 में हुआ था तो कौन अध्यक्ष किए थे? हशम इमाम। हसन इमाम। हसन इमाम। और ये अच्छा कांग्रेस का दूसरा विभाजन इसी में हुआ था मैम, हसन इमाम वाला में ही। पहला सूरत में हम लोग देखे थे दूसरा इसमें होगा। और तीसरा आप बताया तीसरा जाए भी बताए थे 69 कल में आपको। 69 में इंदिरा गांधी के हाँ। समय। ठीक है मॉन्टेग्यू भारत का मैग्ना कार्टा के संज्ञा कौन दिया था?
मोंटेग्यू घोषणा को उदारवादियों को भारत के मैग्ना कार्टा बोला था, ठीक है ना। मतलब असूरहीन कौन बोला उषाकाल था, नहीं समझे मैम। नहीं समझे। हम कह रहे हैं ना कि माउंटेन्यू घोषणा को उदारवादी नेताओं ने भारत के लिए मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिया था, और वहीं पे बीजी तिलक इसको ओके। सूर्य विहीन उषा काल के समान माने थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि 1918 का वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्षता दिल्ली में कौन किए थे। जो लाहौर में 9 में करेंगे वही है, बताइए कौन है। मदन और मालवीय मैम। मदन हाँ, मोहन अच्छा, मालवीय। मदन मोहन मदन मोहन मालवीय। मालवीय को महामना का उपाधि कौन देता है सर। बीजी तिलक की मेरे गांधी जी देते, कौन देते हैं मैम। गांधी जी देते हैं, गांधी जी। गांधी जी दिए होंगे। गांधी जी हाँ मेरे गांधी जी अच्छे थे। 1919 में अमृतसर अधिवेशन और उनको भिखारियों का राजा बोलते हैं गांधी जी को। हाँ वो मदन और मालवीय बोले थे भिखारियों का राजा। महेश कुमार बरमाल में ये दिया हुआ है क्वेश्चन। देशभक्तों का देशभक्त गांधी जी किसको बोले थे। सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को। आगे बताइएगा, यहीं पे अभी कांग्रेस में रहते हैं, आगे आएगा स्टेटमेंट वाला प्रश्न। अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता 1919 में पहली बार कौन करते हैं। यही मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। अच्छा, तिलक अंतिम इसी बार कांग्रेस, अधिवेशन में इसी तिलक को में कौन मैम भाग प्रमोशन लेते हैं। 1919 वाला। 1919 शौकत अली मैम, शौकत अली, सैफुद्दीन किचलू और मेरे गांधी जी, ये सब मिलकर दिए थे। ठीक है सर, बढ़िया बात है। गांधी जी पहली बार किस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। बेलगांव 24 वाला। बेलगांव अच्छा, अच्छा, 1923 के विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, इसका अध्यक्षता कौन किए थे। अबुल कलाम आजाद। अबुल अबुल कलाम आजाद। कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था। 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ था। मक्का में 11 हुआ नवंबर 1888, हाँ 1888 को 88 में हुआ था। हाँ, 89 में राधा किशन का भी हुआ था इसी समय। और इन सबसे युवा अध्यक्ष बने थे जब कांग्रेस के 35 साल था। 35 साल। 35 साल। आगे बताइएगा हम लोग को, आप लोग की कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस का अधिवेशन कब अध्यक्षता कब करता है, जिसमें विदेश विभाग का भी गठन किया जाता है। 28 वाला क्या 1928 है। 28 में कोलकाता में जो हुआ था। हाँ, पहली बार अपन देखे थे कि मोतीलाल नेहरू 1919 में अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, तो दूसरी बार 1928 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू कर देंगे, जिसमें एक विदेश विभाग का भी गठन किया जाएगा। आगे बताइएगा सर कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार 1929 में कौन करता है। नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी। नेहरू जी के ऑटोबायोग्राफी कौन, सॉरी बायोग्राफी कौन लिखे थे। फ्रैंक मॉरिस। फ्रैंक मॉरिस। मॉरिस, ठीक। फ्रैंक मॉरिस। इस समय स्वतंत्रता दिवस पहली बार मनाया गया था, इसके पीछे का बैकग्राउंड बताइए तो थोड़ा। इसे रात को 31 दिसंबर 1929 को रात को रावी नदी के किनारे लाहौर में ये झंडा फहराए थे, और अगले दिन मतलब 2 दिन बाद 2 जनवरी 1930 को ये घोषणा किए ना कि हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाएंगे। 2 जनवरी को घोषणा किए थे। अब 26 जनवरी को पहली बार मनाया गया 1930 में। अच्छा, इसी वजह से ना बाद में जब देश आजाद हुआ तो संविधान लागू किया गया 26 जनवरी को। हाँ, इसीलिए। अच्छा, 1930 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे। कोई होवे नहीं किया था, कहाँ से करेगा 30 में। अधिवेशन हुआ था। नहीं हुआ था, ठीक है, जानना चाहते थे। 30-35 में नहीं हुआ है, 30-35 में नहीं हुआ है, और 41 से 45 तक नहीं हुआ फिर। सही बोले, उसमें द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। आगे बताइए, 31 में कौन करते हैं सर। वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही। किस अधिवेशन में गांधी जी पंजाब के रास्ते जा रहे थे तो उन्हें काला झंडा दिखाया गया था, तब गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में बोले थे कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। इसी में मैम कराची वाला में 1931 वाला में। 32 में 1932 में कौन किए थे इसका अध्यक्षता। 32 वाला कौन किया था। अमृतलाल अमृत। अब 33 में कोलकाता में फिर नलिनी सेनगुप्ता आ जाएगी। अब प्रथम भारतीय जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो कौन थी वो। सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर 1925 में। पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव कौन पेश किया था इस समय। हसन मुहानी।
हसन मोहानी द्वारा पूर्ण स्वराज वो का प्रस्ताव पेश किया। 25 में पेश किए थे। हाँ 25 में। सरोजनी पूर्ण नायडू स्वराज का के वो तो मान किए थे तो 21 में किए थे ना, स्वतंत्रता के लिए हर्षद मान 1921 में। तो हर्षद मोहानी पेश किए थे, लेकिन पास नहीं हुआ था। नहीं सर, अच्छा 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था। हकीम अजमल खान किया था, उसमें कोई वो महत्वपूर्ण तो काम ऐसा नहीं हुआ था। हसरत अरे हम मोहानी वो द्वारा नहीं बोल रहे हैं मैम, अलग से हसरत मोहानी एक स्टेटमेंट है। जैसे बीजी तिलक 1895 है ना, स्वतंत्रता का मांग किए थे संविधान सभा का, उसी तरह हसरत मोहानी 1921 में किए थे, गांधी जी 1922 में किए थे, मोतीलाल नेहरू 1924 में, और एम.एन. राय स्वराज पार्टी 1934 में। अब याद आया आपको? ये वाला मैं बोल रहा हूँ। वो पेश किए थे थोड़े ना, पेश किए थे कि मांग किए थे? अरे बता मांग दीजिए किए थे, आप पेश पूरा नहीं बात। हुआ था। मांग किए थे, पेश उठाए तो थे 25 मैम, में हुआ था उठाए। ना। पेश वाला अलग है, ठीक है। हाँ आगे पूछिए मैम। आगे पूछे हम। हाँ पूछिए। पूछिए। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनने वाली कौन थी? सरोजनी नायडू, नायडू, सरोजिनी यूपी नायडू की। थी उत्तर सरोजनी प्रदेश के। नायडू। सरोजनी नायडू थी। कब बनी थी साइमन यार? साइमन कमीशन का विरोध कांग्रेस अपना किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करके किया था? मद्रास 27 वाला मद्रास में, वाला मद्रास में, 27 27। वाला में। इस 27 सब। अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? कौन अंसारी था? ये एम एन मोहम्मद अंसारी मैम, एम अंसारी, एम एम अंसारी। हाँ एम एन अंसारी। हाँ। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 8 27 में नवंबर हुआ था, 1927 को। 8 नवंबर 8 1927 नवंबर। को। अब भारत आगमन 3 फरवरी 3 फरवरी 1928 को। को। 3 फरवरी 1928। 1928। हाँ 3 और फरवरी पूछेगा 1927 ना कि दूसरी बार कब आया था, तो 11 28 ये अक्टूबर में हुआ। 29 में 1928 को आया था। नहीं सर, अक्टूबर में आया 11 था ना अक्टूबर फिर। 1928 को। 28 28 में 11 आया था। अक्टूबर को आया। एक मिनट सुन लीजिए ना, 11 अक्टूबर को आया था, तभी ना लाला लाजपत राय लाहौर में विद्रोह किए थे 30 अक्टूबर 1928 को। 11 अक्टूबर को आया था। ये यूपीपीसीएस का सेट पढ़िएगा ना, तो 2023 यूपीपीसीएस 2023 में कथन कारण में पूछा है ये क्वेश्चन। हाँ अच्छा 29 में लौट गया था। पूछिए ना। ठीक है। साइमन कमीशन का 7 सदस्य भी घटनाचक्र में है कि इसमें से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो 7 सदस्य का नाम आप लोग को पता है? नहीं, 4 को बता सातों का सकते, पूरा नाम नाम थे। सर साइमन थे, क्लेमेंट एटली थे, और कौन कौन थे, पूरा नाम नहीं याद है मैम। 7 को हम ये बताते हैं बता हम सर। सकते हैं ना कि साइमन था। लिबरल। हाँ बोलिए, आप पहले बोलिए। आप बोलिए बोलिए, फिर हम बोलते हैं। नहीं, हम उसमें ये बताना चाह रहे थे ना कि जैसे टोटल 7 सदस्य थे ना, तो उस टाइम इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी का सरकार था, तो स्टालिन बाल्डिंग उस टाइम वो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। तो लिबरल पार्टी से सॉरी कंजर्वेटिव पार्टी से 4 लोग थे, लेबर पार्टी से क्लेमेंट एटली 1 थे, और लिबरल से 2 लोग थे। मतलब पार्टी का नाम बता रहे। कंजर्वेटिव से 4 लोग, लिबरल से 2, और लेबर से 1 लोग थे, जो क्लेमेंट एटली थे सिर्फ ओनली। आप बोलिए नाम बाद उसका। में आजादी के समय वहाँ का प्राइम मिनिस्टर हाँ, भी बनता है वही क्लेमेंट एटली। 1945 से 51 तक रहते हैं वो। पहला तो सर जॉन साइमर था, दूसरा स्ट्रेथ कोना था, तीसरा लेनफेक्स था। एक थोड़ा थोड़ा नाम बता रहे हैं, पूरा नाम क्यों बोले इतना लंबा लंबा। लेनफेक्स था, चौथा कैडेगन था, पांचवा एटली था, छठा बाथम था, और सातवां हर्ट सोन था। ठीक, एक बार फिर से सुन लीजिए। साइमन तो पता ही है, स्ट्रेथ कोना, लेनफेक्स, कैडेगन, इटली, बाथम और हर्ट सोन। ठीक, हाँ इटली था करो। ठीक है। आगे बताइए। आगे बताइए आप लोग की डोनाल्ड। 1937 का फैजपुर अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करते हैं, जो कि पहला गांव में नेहरू जी। आयोजित? ये जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू। हाँ हाँ। प्रांतीय विधानसभा चुनाव के लिए किसान के लिए 1937 में प्रांतीय विधानसभा चुनाव कराया जाता है। ठीक है, इसमें कितना अस्थायी कृषि विधेयक पारित होता है? 9 कि 13? 13 गो, 13 गो। हाँ 13 सही है सर। हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है? ये सुभाष चंद्र बोस। सुभाष ये चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, ये गांव में हुआ था सर कि सिटी में हुआ था? ये ये शहर दूसरा में हुआ है था, एक दूसरा तरह गांव से। में हुआ था ना। नहीं नहीं, गाँव ये गुजरात में पड़ता है ना, गाँव हरिपुरा गाँव में था, गुजरात में हुआ था तो। गांव का दूसरा अधिवेशन। ठीक हाँ है, सही है, गुजरात में। सही है मैम। गांव में दूसरा अधिवेशन था, गुजरात में पड़ता है, ये भी बात सही है। राष्ट्रीय नियोजित समिति का स्थापना इसी में हुआ था, ये भी बात ध्यान रखना है। हाँ और राष्ट्रीय नियोजित समिति का प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू नेहरू। नेहरू जी। जी। जवाहरलाल नेहरू। हाँ मैम, जनी में आपको सही है।
त्रिपुरी अधिवेशन और का ये अध्यक्ष अपना कौन? रिपोर्ट है ना मैम 49 में देता, जो आप बोले ना राष्ट्रीय नियोजन समिति, ये 1938 में गठन सुभाष चंद्र बोस किए थे, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, और ये अपना रिपोर्ट 1949 में दिए थे। हाँ ठीक है। ठीक है। ये आप लूसेंट त्रिपु- ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे ना, उसमें इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, पूछिए। त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? ये ये भी तो सुभाष चंद्र बोस सुभाष से किए थे चंद्र ना। सुभाष हाँ, चंद्र बोस किए थे। सुभाष सुभाष चंद्र चंद्र बोस किए थे। इसमें इनका अपोनेंट लीडर कौन पटाभी था? सीतारामैया थे। हाँ, पट्टाभी उसके बाद सीतारामैया सही एक है। बुक लिखे हैं कांग्रेस पे, क्या है कांग्रेस उस का book इतिहास। कांग्रेस का इतिहास। हाँ हाँ, कांग्रेस हमें का। वॉइस कर रहा है सर, कि आप लोग का भी कर रहा है सर? नहीं, वॉइस तो नहीं कट रहा है ना, ठीक तो है। मेरा ठीक ही तो है। नेटवर्क इशू। या मुकेश आपका सर voice- जरी दूर से बोलिए तो। माइक को सटा के रखे, इसलिए थोड़ा आवाज खरगर करके आ अच्छा रहा था। ठीक है। मुकेश रस थोड़ा 1940 में डिस्टेंस 1940 में रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, जिसके विषय अबुल में कहा कलाम। जाता है कि अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। अच्छा, बिहार में कईमाई आंदोलन, मतलब अधिवेशन था तीसरा बिहार का? तीसरा तीसरा था। रामगढ़। क्रम से इसका क्रम पूछे तो सीक्वेंस? 54 नंबर। 54 नंबर। 54 नंबर। ठीक है सर, 54 नंबर। आगे 27, बता 35, 54। 1950 में कांग्रेस का नासिक में अधिवेशन हुआ था, तो उसका अध्यक्षता कौन किए थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम दास लास्ट। टंडन। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये जैविक विवेक कृपलानी। कृपलानी। हाँ, आजादी के पश्चात कांग्रेस के विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, जिसका अध्यक्षता कौन राजेंद्र किए थे? प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। हाँ, अच्छा, जब वो राजेंद्र प्रसाद। त्याग पत्र दे देते हैं बीच में सुभाष चंद्र बोस, तब कौन बनते हैं? राजेंद्र यही प्रसाद। बनते हैं। राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। कटमोचक। राजेंद्र प्रसाद। यही बनते हैं। हाँ। यस मैम, सही है, राजेंद्र प्रसाद। अभी तक के कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर इतिहास में सबसे ज्यादा इतिहास के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम से है? ये अबुल कलाम आजाद। सोनिया गांधी का मैम। नहीं, सोनिया सोनिया गांधी। गांधी का अच्छा, सोनिया 1998 गांधी। से 2017 तक है। हाँ, 1998 से से। 2017 ठीक। तक। ठीक है सर। 2017 तक। वर्तमान में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है सर? मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे। भारत का राज्यसभा। आर्थिक इतिहास पुस्तक कौन लिखा था? रमेश आर्थिक चंद्र। इतिहास रमेश रमेश चंद्र, सही है बोल रहे हैं। रमेश चंद्र दास। ठीक है ना मैम? रामेश। आरसी दत्त, ठीक है, रमेश चंद्र आरसी दत्त। वही वही बात हुआ। मतलब फुल फॉर्म है उनका। द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, जो कि शुरुआत में देखे थे, वो कौन मज- किसका था? मजूमदार था। मजूमदार। हाँ, आशी मजूमदार। वो आरसी मजूमदार का था, और ये आरसी दत्त का है। थोड़ा सा अंतर है दोनों में। अब स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, आप लोग बताइएगा। कांग्रेस की महाल भरभरा कर गिरने वाली है, हमारी इच्छा है कि हम उसके मृत्यु में पूरा सहयोग करें। करजन। ये करजन का है। करजन में। कांग्रेस गंदी चीज ही है और देशद्रोही संगठन भी है। डफरीन कौन है? डफरीन। करजन ही बोला था। करजाने का है। कांग्रेस के लोग भूखे पदों के राजनीतिज्ञ हैं। चटर्जी। चटर्जी। यदि हम एक वर्ष में एक बार मेढक की टटराएंगे तो हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तिलक जी का। तिलक जी बोले थे। तिलक जी। शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेलों की संज्ञा दिए थे, कौन दिए थे? ये क्या अश्विनी चंद, क्या नाम था? विपिन चंद्र पाल थे। अच्छा, अश्विनी कुमार। अभी हम आप लोग से पूछे थे कि कांग्रेस डफरेन का दिमाग का उपज है, वही व्यक्ति ईवी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ही बोले थे कि शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेलों की संज्ञा लाला लाजपत राय ही दिए थे। कांग्रेस सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। अश्विनी कुमार दत्त। ये अश्विनी कुमार दत्त हो जाएगा। कांग्रेस एक याचना संस्था है। विपिन चंद्र पाल। पीजी तिलक का। नहीं तिलक का। विपिन चंद्र पाल है सर, तिलक कहाँ पाल से दे आएगा? रहा है। तिलक भी प्रार्थना देता की है कहीं याचना कहीं। करके पढ़ा मैम। तिलक भी मैम देता पढ़ा है कहीं मैम, ऐसे कहीं। ना तिलक बोलो। भी देता है, दोनों देता है। मैम परीक्षा नहीं पढ़ी है ना, उसमें देगा आपको प्रार्थना याचना। हालांकि अच्छा, विपिन चंद्र आप पाल लोग दिया बताइए ना लूसेंट में। सर, जो अभी अश्विनी कुमार दत्त बोले ना कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा कहा था, वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये स्टेटमेंट गया था? ऑप्शन लीजिए। 1895, 96, 97, 98। है 95, 96, 95 में कहा है जी।
98 बोले थे। 97 अमरावती अधिवेशन में ये अच्छा, स्टेटमेंट दिए थे। अमरावती वाला में अमरावती अधिवेशन, हाँ, जिसके अध्यक्ष शंकर नायर थे। शंकरा इसी नायर। स्टेटमेंट ये ठीक है, ठीक है। पूछिए ना। सेफ्टी बल्ब थ्योरी कौन दिए थे सर कांग्रेस के संदर्भ में? लाजपत राय। लाला लाजपत राय। लाजपत राय दिए थे। हाँ। आगे अब हम लोग उदारवादी युग देखेंगे तो उदारवादी युग कब से कब तक है? ये उदारवादी कब से कब तक है मैम? 19 क्या बोलते हैं, 1885 से 1905 85 से 1905 तक ना। 1905 है। 1905 तक। यानी 20 साल रहा उदारवादी युग, है ना? हाँ। तो उदारवादी युग के प्रमुख नेता का नाम बता दीजिए, 3-4 को कहा, जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोजशाह गोपाल मेहता, कृष्ण गोपाल गोखले, गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये गोपाल सब हो गया। आनंद मोहन बोस इत्यादि। अच्छा, दादा भाई नौरोजी 1887 में और सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1888 में दोनों इंग्लैंड गए थे, तो पहला बार चुनाव लड़े थे, कहाँ से लड़े थे और जीते भी थे, बताइए तो इनके विषय में। बता रहे हैं मैम। दादा भाई अरे नौरोजी पिछली बार फिंसवाड़ी से चुनाव लड़े थे, फिंसवाड़ी जीते से। थे। लिबरल पार्टी से 1892 में। लेकिन आज दोनों मिलके ने 1889 में कौन दोनों मिलके, दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी मिलकर, दोनों मिलकर 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिटिश समिति का गठन करते हैं और 1890 में इंडिया नामक पत्रिका का संपादन भी करते हैं। दादा भाई नौरोजी ही सारा काम कर रहे हैं। दादा भाई नौरोजी 1890 में यह घोषणा किया कि 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन लंदन में होगा, लेकिन वहां आम चुनाव होने के कारण लंदन में यह सम्मेलन नहीं हो पाया था। ठीक है। हाउस ऑफ लेकिन कॉमन जानते हैं मैम। से अच्छा, बोलिए बोलिए। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 1892 में जो चुनाव लड़े थे ना दादा भाई, तो जो जीते थे फिंसवाड़ी से लिबरल पार्टी से, लेकिन उससे पहले एक बार दादा भाई ने चुनाव लड़े थे 1886 में, तो वह हार गए थे। ये दूसरी बार में जीते हैं। पहली बार 1886 में ही लड़े थे इंग्लैंड में, तो वह हार गए थे वो। इनके समय में एस एन बनर्जी भी चुनाव लड़े थे, कहाँ से लड़े थे ये बात हमको ध्यान नहीं आ रहा, आप लोग को आ रहा है तो मेंशन कर दीजिए, लेकिन वो हार गए थे। एस एन बनर्जी लड़े थे मैम, के डब्ल्यू.सी. बनर्जी रह रहे थे। मैंने तो पढ़ा है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी पढ़े हैं। डब्ल्यूसी वो भी हार गए उनका थे। याद नहीं है मैम। हाँ, वो भी हारे थे। पहले व्यक्ति तो यही थे हारने वाले, लेकिन ध्यान नहीं मैम कहाँ से लड़े थे, नहीं याद है अच्छे हाउस से। ऑफ कॉमन में लड़े थे सर, इतना हमको ध्यान, लेकिन हारे थे कहाँ वाला सीट था ही नहीं ध्यान है हमको। चलिए आगे जो मिल जाए। कॉपी में लिखा होगा, नोट्स कहाँ रखा है, देखना पड़ेगा। राष्ट्रीय आय की गणना पहली बार दादा भाई नौरोजी कब किए थे? 1866 में 20 रुपये प्रति व्यक्ति है। ठीक है, वही 67-68, ठीक है, दोनों देता है। 20 रुपये उसमें प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम वार्षिक था, मंथली नहीं। बाप रे कितना कम था। हाँ, वार्षिक था। ठीक है, तो उस टाइम का 20 रुपया मायने रखता है मैम। अच्छा, अभी का 20,000 के बराबर है वो 20 रुपया। तो 20,000 भी है तो क्या है सर, कोई अभी 20,000 मतलब एक साल अंदाज, अरे हम लगभग में बोल दिया, ऐसा थोड़ी हो गया। ठीक है मैम। 20,000 में कमाएगा तो कैसे जिएगा। भारत परिषद अधिनियम पारित कब हुआ था? कौन भारत से पास है? 1892 92 में ही हुआ था सर। अच्छा, 92 में ही हो गया था। हाँ, ठीक है। आगे बताइए हमको। देश पहले तो राष्ट्रीय आय की गणना वर्तमान में सीएसओ करता है ना, सीएसओ एनएसओ दोनों को मिला के दिया है ना। 2019 में मैम, हाँ 19 में मिला दिया गया था। उदारवादी युग अब देखते हैं, हो गया। उग्रवादी युग देखते हैं। उदारवादी युग में कुछ था नहीं, इन्हीं के विषय में थोड़ा बहुत था। तो उग्रवादी युग कब से कब तक रहा? टेन्योर इसका क्या है, टाइम पीरियड? 619 तक। 619 619, वही कहीं छेद भी दे देता। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें मेन रूप से लाल बाल और अरविंद घोष हो जाएंगे। तो बताइए आप लोग हमको, गणपति महोत्सव का शुरुआत कब किए थे महाराष्ट्र में? 93 में शिवाजी 95 में। हाँ, अभी गणपति वो कुछ देख करके देखे थे ना गणपति महोत्सव महाराष्ट्र ऐसे करके कुछ था, ध्यान नहीं आ रहा। शिवाजी महोत्सव का आयोजन कब हुआ था? 95 में। 96 सर है 96 में, 95 ना। 95 सही है, कहाँ आप गलती? 93 में वो गणपति है, 95 में वो शिवाजी। 95 में शिवाजी। सही है सर, बोल रहे मुकेश सर। अच्छा, 96 या 95 है सर।
कोई ना देता है तो करके। 95 तो हम लोग भी बोल रहे हैं मैम, 95 तो हम लोग भी होगा। बोल ही रहे हैं। यहाँ 96 हम नहीं बोले, आप लोग तो 95 उसको सुन रहे कट हैं। कर लीजिए। तो सुधार लीजिए आप। ठीक है, आगे बताइए। मराठी भाषा में केसरी पत्रिका निकाले थे, तो अंग्रेजी भाषा में कौन पत्रिका निकाले थे? मराठी। मराठी। ठीक है। चापेकर बंधु रैंड और एड्स का हत्या कब कर देता है? 99 97 में। में। 97 97 सॉरी, में। 97 में। 97 में सर। और 99 में था। 97 में सर। और जिसका समर्थन करते हैं केसरी पत्रिका, मेरी कल हम लोग बोल रहे थे, बीजी याद है? तिलक। बीजी तिलक। और अरे जिसके हाँ। कारण जिसके कारण इनको वेलेंटाइन सिरोल बोलता है, जेल, इनको जेल हो जाता है, मांडले जेल बर्मा, और डाबर नामक जज इनको सजा सुनाया अरे था। मैम वो तो 8 वाला आप बता रहे डाबर, 1897 में थोड़े डाबर गए थे वो, सजा सुनाया था उसका, कहीं दिया ही नहीं है। हम वो 1908 आप वाला ही तो बोल रहे हैं। 1908 में ही जेल गए थे ना। 97 में हाँ। जब आप चापेकर बंधु वाला जो बात बोले मैं, तो वो 97 में बीजी तिलक 18 महीने के लिए जेल गए है ना, उस समय ही हाँ तो ज्यादा जेल उसमें गया जेल इनको 1800। नहीं हुआ था सर, केस लंबा चला था, ठीक ना। इनको जेल का सजा हुआ था 18 महीना का सजा हुआ नहीं मैम, 18 महीना का जेल वो गए हैं, धारा 124 का एक था, तो उनपे देशद्रोह का आरोप भी लगा था, जेल खट के आया था 18 महीना वो मैम। एक अच्छा। चल गए थे मैम, दोबारा ये अलग गए थे 1908 में 6 साल के लिए। तो 1908 में किस लिए गए थे फिर? रीजन क्या था? पर हैं इसमें भी वही सब था ये मैम, रीजन ध्यान नहीं है, लेकिन रीजन वही सब था, उन्नीस अंग्रेज के खिलाफ ही कुछ किए थे तो। देखिए सर, नोट में गलत थोड़ी रहेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि चापेकर बंधु की तुलना शिवाजी ने रैंड और एड्स, चापेकर बंधु की तुलना शिवाजी से तथा रैंड और एड्स की तुलना अफजल खान से किए थे, और खुले तौर पर अंग्रेज का विरोध किए थे केसरी नामक पत्रिका में, जिस कारण से इन पर मुकदमा चलाया गया। बाद में जाकर 6 साल का सजा इनको 1908 से 1914 तक हुआ, और इनको सजा सुनाने वाले जज डाबर थे। डाबर ऐसे लिखा रहा। वो सही है, ऐसे लेकिन लिखा मैम रहा। वो ठीक 18 है। महीना के लिए वो सब भी जेल गए हैं मैम, हम वो नहीं बोले कि आप गलत बोले, लेकिन 18 महीना के लिए जेल उस टाइम भी गए थे, वो पत्रकार का निर्वहन करते हुए ऐसे कुछ आप पहली देता है बार जेल उनका। गए थे 18 महीने के लिए, सही बोल रहे हैं। एक पहली बार बार तो 4 महीना के जेल लिए गए गए तो थे, ऐसा आप ही बताए थे सर कल। 82 में गए थे, हाँ मैम, 82 हाँ। 82 में गए थे वो, 82 में सर, ठीक मुंबई है, के ठीक। गोमती जेल में गए थे वो। गीता रहस्य नामक पुस्तक में, गीता रहस्य नामक मांडले पुस्तक जेल की में जेल, लिखे हैं। मामले जेल मांडले में जेल लिखे थे में। ये। अच्छा, आर्यों के विषय में एक सिद्धांत दिए थे, क्या बताया था कि कहाँ से आया है? मिडिल ईस्ट से कि आर्कटिक से आर्कटिक कि से। मिडिल ईस्ट है, आर्कटिक से ना। आर्कटिक से आर्कटिक बताएंगे, सही है, मध्य से सही आर्कटिक ना। है। आर्कटिक से। आर्कटिक। आर्कटिक से आर्कटिक बताया, से अब हम अच्छा इनका पुस्तक भी एगो है इनके कोई। हम्म। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है सर, सर। सही बोले हो कैसे। बाल गंगाधर तिलक पत्रकारिता का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले दूसरे व्यक्ति हुए थे। पहले व्यक्ति के विषय में हम बताए थे ना ऐसा आपको। बनर्जी। एहसन ऐसा बनर्जी। बनर्जी बनर्जी थे। बनर्जी 1883 में, जॉन मॉरिस के खिलाफ हाँ लिखे 2 थे महीना के इसलिए। लिए, 2 महीना के हाँ लिए, 2 ठीक महीना है। के लिए जाएगा था। अरविंद घोष अरविंद घोष जो है अलीपुर संयंत्र केस के कारण जेल जाते हैं, जिनका पैरवी कौन दास करते हैं? सीआर दास। चित्ररंजन दास। दास। और वही अरविंद घोष क्या चित्ररंजन। बोलते हैं कि हमें जेल में भगवान के दर्शन हुआ था। हाँ। इनका ना न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, शिवानी, लाइफ डिवाइन, ऐसे जो गीता, ये सब बुक किनका है, मतलब रचना किनका है? इन्हीं का है, अरविंद घोष अरविंद का घोष मैम। का। अरविंद घोष का ही है। और काश वाहिनी अरविंद आश्रम और विलो की स्थापना करते हैं 1910 में पुडुचेरी में, और काश वाहिनी की भी रचना वहीं पे करते हैं। अच्छा, एक स्टेटमेंट बताइएगा, राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राण वायु होती है, किनका है? इन्हीं का मैम। हाँ, इन्हीं का है सर। अरविंद घोष का। हाँ, आगे बताइए हमको। शेर पंजाब या फिर पंजाब केसरी से किन्हें जाना जाता है? लाजपत राय। हाँ, और कल उन्हें देखे थे, राजा रंजीत सिंह को, क्या था उनका उपाधि? क्या मैम, उनको तो शेर, क्या उपाधि? शेर क्या बोलते हैं, शेर कश्मीर है, क्या नाम बोलते हैं उनका, नाम था शेर। शेर पंजाब ही उन्हें भी कहा जाता है, ठीक ना। पंजाब के श्री लाला लाजपत हाँ, राय को, और फिर शेर पंजाब भी इनको कहा जाता है, लेकिन ये आधुनिक रूप के हैं, मध्यकालीन युग के हैं, ठीक ना सर। ठीक बोल रहे हैं, शेर पंजाब। अच्छा, भगत सिंह सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं, तो ये भगत सिंह किस पार्टी से जुड़े हुए थे?
लाला लाजपत राय अनुशीलन ऑप्शन दीजिए। अनुशीलन नहीं सर, एचआरए का ना, अनुशीलन कहाँ से आएगा एच हमारे? एच आर ए का, हाँ एच आर खुदराम बोस थे अनुशीलन का, सही बोले। हाँ एचएसआरए ठीक, थे, एचआरए भी नहीं थे, हाँ एचएसआरए थे। एच एस आर ए। हाँ तो बताइएगा सॉन्डर्स कब हत्या करता है इनका, किनका, लाला लाजपत राय का? सॉन्डर्स कब हत्या करता? मारता है ना, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, लाल साइमन गोबेक का नाम। 1928 में, 28। हाँ 1928 में, ठीक है। 17 नवंबर। 17 अच्छा नवंबर, ठीक। इनका ना ये बताइएगा मैम, द पीपल्स पंजाबी, द वंदे मातरम, ये सब बुक किनका है? ये लाला क्या है, लाला लाजपत राय का? हाँ सही है, लाला लाजपत राय। बिपिन चंद्र पाल असहयोग आंदोलन के विरोध किए थे और कांग्रेस से त्याग पत्र दे दी थी, कुछ खास काम किए हैं यार, कांग्रेस को याचना संस्था कह के पुकारे थे। ठीक है, अब हम लोग बंगाल विभाजन देखते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा कब करता है सफदरजंग? 5 20 तारीख को ना, 20 20 20 जुलाई 20 1905 20 को, हाँ। और इसके विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मीटिंग होता है 7 अगस्त 1905 को। 1905। हाँ, स्वदेशी आंदोलन या फिर बंग बंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बंगाल में इस आंदोलन का नेतृत्व बिपिन चंद्र पाल कर रहे थे, तो मद्रास में कौन कर रहे थे सर? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मद्रास में कौन कर रहे थे बताइए? क्या नाम था उसका, मुस्लिम कोई थे? चिदम्बरम पिल्ले थे सर, पिल्लई, पिल्लई, हाँ पिल्लई का, हाँ। और दिल्ली में सैयद हैदर रजा। हैदर रजा, आंदोलन का हैदर रजा। कौन का? तो हैदर रजा। अब पंजाब में लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र पुणे में बीजी तिलक। आगे आगे बताइए, ये जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था तो एक विदेशी था, वो पूरा भारत का भ्रमण किया था और एक बुक लिखा था, न्यू स्पिरिट इन इंडिया 1908 में। तो कौन पत्रकार था जो पूरा भारत का भ्रमण? हेनरी वुड नेविंसन था, ठीक ना? नेविंसन, हेनरी वुड नेविंसन, ध्यान रखना है हम लोग को। इस आंदोलन के दौरान पहली बार बहिष्कार शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही पहली बार बहिष्कार शब्द का प्रयोग किया था। तो आप लोग बताइएगा कि बहिष्कार शब्द संजीवनी नामक पत्रिका में लिखा गया था। संजीवनी पत्रिका किनकी है, किनकी पत्रिका? कुमार मित्रा के, मित्र का नाम, मित्रा के क्या नाम उसका? हाँ ठीक है सर, कृष्ण कुमार मित्र का था। कृष्ण कुमार मित्र। आगे बताइए, बंगाल का विभाजन कर दिया था, बोला क्या? इतना विरोध हुआ सब पूरा, फिर भी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया। बोला कि प्रशासनिक आधार पे करेंगे, लेकिन कर दिया। जानते हैं आप लोग कि धर्म के आधार पे कर दिया था। तो 16 अक्टूबर के शोक दिवस के रूप में मनाया था। पूरा बंगाल के लोग एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधा था, रविन्द्रनाथ टैगोर। 16 अक्टूबर 1905 को ना बंगाल की सड़कों पे निम्न नारे लगाए थे, हमें विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, वंदे मातरम इत्यादि सब लगाया गया था। अच्छा, बाद में किस दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया बताइए तो? 1911 में। 1911, ठीक ना? 11, ठीक है। दिल्ली दरबार 3 गो हुआ था, पहला कब हुआ था? दूसरा 77, 1903, 1911। हाँ, पहला 1877 लिटन के समय, दूसरा 1903 1903 के समय, और तीसरा 1911 लॉर्ड हार्डिंग के समय, हार्डिंग द्वितीय के समय। तो इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंजा और महारानी कैरी 1911 में भारत आगमन हुआ। उसके पश्चात ने पूरा भारत वर्ष में इसका विरोध क्यों हुआ? तो जब ये जानना चाहा कि क्यों इतना विरोध हो रहा है, तो पता चला कि बंगाल का विभाजन कर दिया, इसी कारण इसको रद्द कर देता है। 12 दिसंबर 1911 को तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय और इस समय बिहार को बंगाल से अलग करके 1 अप्रैल 1912 को विधिवत रूप से घोषणा तो 22 मार्च 1912 को हो जाता है औपचारिक रूप से, लेकिन विधिवत रूप से 1 अप्रैल 1912 को बिहार अलग हो जाता है। तो बताइएगा कि आधुनिक बिहार के जनक किन्हें कहा जाता है? पहली बार बिहार को अलग हो मांग कौन उठाए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। हाँ, सच्चिदानंद सिन्हा। पहले दिल्ली की राजधानी कहाँ थी? मतलब जब बंगाल कलकत्ता थी पहले, कलकत्ता। हाँ, तो कब लाया गया इसको सर दिल्ली?
तृतीय दिल्ली बारह दरबार में लाया। 12 में लाया गया 1912 में। हाँ, आगे बताइए बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 में। 30 दिसंबर 1906 में मिंटो द्वितीय के प्रेरणा से ढाका में। तो कौन किया था सर? मुस्लिम लीग का नाम? सलीमुल्लाह खां आगा खां थे। आगा खा और सलीम। हाँ, आगा खां, सलीमुल्लाह खां और बकार मुल्की तीनों किया वकार था। मुल्क थे। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1908 में गया में। 1908 में गया में हुआ था। गया 1908 में अमृतसर में हुआ था, आगा खां के नेतृत्व में, ठीक है। आगा खां में, हाँ। और इसी में सांप्रदायिक निर्वाचन का सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग किया गया और अगला ही साल 1909 वाला एक्ट में दे दिया जाता है तुरंत, जबकि कांग्रेस अब कुछ भी मांगता था तो कितना दिन तक इग्नोर किया जाता था। इसे पहला ही अधिवेशन में मांगा और अगला साल मिल जाता है। मुस्लिम लीग की एक नई शाखा लंदन में 1908 में किसके नेतृत्व में खोला जाता है सर? सैयद अमीर अली के नेतृत्व में। अमीर अली के भाई, नेतृत्व में। हाँ, अमीर था तभी लंदन में रहेगा, तो लंदन में शाखा कौन खोलेगा? सैयद अमीर अली अमीर। के नेतृत्व। ठीक है, आगे हम लोग होम रूल लीग देखते हैं। तो होम रूल पहले देख ही चुके हैं कि आयरलैंड की महिला थी एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र में अप्रैल 1916 में तिलक के नेतृत्व में चलता है। तो बताइएगा कि तिलक के नेतृत्व में जब चल रहा था ना सर, तो प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था और प्रथम सचिव किसको बनाया गया था? जोसेफ बाटिस्टा को बनाया गया था अध्यक्ष, केलकर से सचिव। हाँ, जोसेफ बैटिस्टा थे होम रूल लीग आंदोलन का प्रथम अध्यक्ष और एनसी केलकर थे प्रथम सचिव। दोनों बात ध्यान रखना है। और अगर एनी बेसेंट के संदर्भ में बोल दे कि एनी बेसेंट के संदर्भ में कौन अध्यक्ष और कौन सचिव था, तब क्या बोलिएगा आप लोग? एनी बेसेंट खुद अध्यक्छ थी और सचिव था कौन सा? अरुणले सचिव था। हाँ। हाँ, अरुणडेल। अच्छा, और एनी बेसेंट के दो पत्रिका भी था ना सर, बताइए। कॉमन विल, न्यू इंडिया आया वो था। कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल, हाँ, कॉमनवेल। और स्वराज हमारा जमशेद अधिकार है, हम उसे लेकर रहेंगे, किनका लाइन था? ये बीजी तिलक का, तिलक जी का। तिलक जी का, वेरी गुड। आगे बताइएगा कि जब एनी बेसेंट को 1917 में गिरफ्तार कर लिया गया था तो उसका विरोध में नाइटहुड का उपाधि कौन त्याग के देते हैं? शंकर नायर। सुब्रमण्यम अय्यर सर, ठीक ना? सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम नायर कह रहे हैं। एनी बेसेंट की गिरफ्तारी पर है सर। शंकरन नायर तो जालियांवाला बाग, शंकर नायर उसमें लिए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में। हाँ, जलियांवाला हत्याकांड में शंकर नायर है सर, सही बोले। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन के प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी जाती है, क्योंकि इसका लोकप्रियता भारतवर्ष में बढ़ जाता है। तो आगे देखिएगा 20 अगस्त 1917 में सर माउंटेन्यू घोषणा होता है, जिसे अगस्त घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें कहा जाता है कि धीरे धीरे भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेगा, लेकिन करते करते तो 47 आ जाता है, बस बोला ही जाता है। आगे देखिएगा कि अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना एस.एन. बनर्जी के नेतृत्व में होता है। कब करते हैं ये? 1918 में। 1918, ठीक है सर। अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना एस.एन. बनर्जी 1918 में कर देंगे। अब महात्मा गांधी ने होम रूल लीग आंदोलन की अध्यक्षता संभाला तिलक के मृत्यु के बाद, और इसका नाम बदलकर कौन खंड सभा रख दिए थे? स्वराज सभा। हाँ, स्वराज सभा, ठीक है सर। और